For you can check my internet speed. It will come somewhere here. Check करेंगे I test speed. It is 419 Mbps per connection. So my internet is one of the best connection in Delhi. It's a fiber connection. So there might be problem for your side. Sir, when someone join or leave meeting, the sound beeps. Yes, I know this is the problem, but again, it is from the server side. I have no idea. Either if you know that how can I stop it, then I will change the setting. I search it on the internet, but there was no problem. There was no option like we cannot unmute or mute or something. So have pen and paper in your hand. So we are going to discuss some important buildings. That's called the prominent buildings. So this is the starting. We will start from the Asia. Asia, as you know, it is the biggest continent in terms of population or in terms of area wise. Eurasia, it is one of the biggest continent. There are 7 continents. The smallest continent is Australia. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आई फील इट इज़ अ अंकोर बिल्डिंग. दिस इज नॉट अ बिल्डिंग एक्चुअली, इट्स लाइक द ग्रुप ऑफ द टेम्पल्स. सो दे विल आस्क यू दैट वेयर इट इज़ लोकेटेड. सो यू मस्ट रिमेंबर इट इज़ कंबोडिया. कंबोडिया कहाँ पर है, नेट पे जाके चेक कर लेना. कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स. अंकोर बिल्डिंग, क्लियर. अंकोर वॉज अ कैपिटल सिटी ऑफ द खमीर एम्पायर. किस तरह से बोलते हैं वो अलग हो सकता है. द सिटी एंड द एम्पायर फ्लरिश्ड from approximately the 19th to the 15th century, as you can think about the Ellora Ajanta caves like this. The city housed the magnificent Angkor Wat, one of the Cambodia's most popular tourist attraction. The word Angkor is derived from the Sanskrit Nagar. तो यहाँ पर मतलब होता है अंगकोर, तो यहाँ पर यूज हुआ है सिटी. सिर्फ ये क्वेश्चन आता है आपको. They will only ask you it is a group of the temples and where it is located, it is in Cambodia. ताजमहल के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं. इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स. सो द ताजमहल वेयर इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ इन आगरा. ठीक है. और इनके जो आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी हैं या उस्ताद ईशा बोला जाता है. देयर इज़ अ लाइक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अब दोनों में नाम याद रखो, कुछ भी पूछा जा सकता है. अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो यू हैव टू टिक लाइक दोनों ऑप्शन नहीं पूछेंगे ऑफ कोर्स. दे विल आस्क यू द ऑप्शन आइदर देयर विल बी ऑप्शन ऑफ उस्ताद अहमद लाहौरी और दूसरा हो सकते हैं उस्ताद ईशा. Although this was like there are so many different persons who worked on the Taj Mahal. For example, calligraphy के लिए अलग बंदे थे. ठीक है. ताजमहल के अंदर कुछ अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो एक वर्ड होता है ऑप्टिकल करेक्शन. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल हिस्ट्री क्लास होगी विच इज़ गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्लास फ्रॉम माई साइड. 2 घंटे में कैसा होगा, बट वी विल ट्राई टू डू इट. सो देर इज़ अ वर्ड कॉल्ड ऑप्टिकल करेक्शन. ऑप्टिकल करेक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो इट लुक लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ गैप, यहाँ वाटर बॉडी है, सपोज करते हैं इट इज़ लाइक 10 मीटर, बट नाउ इट इज़ फीलिंग लाइक इट इज़ मर्जिंग ऑन दिस पॉइंट. तो दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिकल इल्यूजन. इट इज़ नॉट द रियलिटी. ऐसा थोड़ा ही ना होता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग अ रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक इज 1.67 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 रेलवे ट्रैक, बट इट इज सीमिंग लाइक दे आर मर्जिंग ऑन अ पॉइंट. दैट्स कॉल्ड द पर्सपेक्टिव इफेक्ट. टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ थिंग वी यूज ऑप्टिकल करेक्शन मेथड. For example, here the minarets, they are not exactly 90 degree. They are not of the 90 degree. They are of the 92 to 94 degree. 92 to 94 degree outward. इसका फायदा क्या होता है? It look like they are straight. They are eliminating the perspective effect. It is optical correction. और दूसरा क्या रीज़न होता है? In case of earthquake, they made it कि अगर earthquake आता है तो ये जो minarets हैं they should not fall on the main dome. एटलीस्ट अगर शेक करती है हमारी अर्थ तो ये बाहर की तरफ गिर जाए. दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिकल करेक्शन. इट हैज़ बीन यूज्ड इन क्लासिकल बिल्डिंग्स. पैंथियन के अंदर काफ़ी यूज़ हुआ है, पार्थियन के अंदर भी. वी विल डिस्कस इट अगर टाइम मिला कल हिस्ट्री क्लास में. इसी के लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड है. ऑप्टिकल करेक्शन इज़ अ लेमन लैंग्वेज. देयर इज एन अ वेरी फेवरेट वर्ड फ्रॉम माई साइड. इट इज़ एंटेसिस. ENTESIS. So remember this thing, it is antithesis. Clear? Antithesis का मतलब होता है in architecture it is a optical correction.
वाई आई एम सेइंग टू इट, बिकॉज आर्क जेनेसिस, यू नो, आर्क जेनेसिस से पहले आई वॉज थिंकिंग टू नेम इज लाइक एज एंटेसिस, लेकिन बाद में मेरे सीनियर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मना किया कि इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, पीपल वोंट गेट द नेम, द मीनिंग ऑफ दिस नेम। क्लियर? सो ताजमहल है, शाहजहाँ ने बनवाया था, यू ऑल नो। कहाँ पर है? इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ यमुना। यमुना फ्लोज फ्रॉम द मथुरा, आगरा की तरफ जाता है। और दिस वॉज इन न्यूज़ बिकॉज फॉर चेंजिंग इट्स कलर, नाउ इट्स बिकम द येलोइश, लाइक 10 years बैक इट इज़ बिकम येलोइश, नाउ इट इज़ बिकम द ग्रीनिश। क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। क्लियर? It was also in news for the awareness, but can I get the recording? यार आप मैसेज पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने उसमें लिखा हुआ है ना, you will get the recordings after the session end, like on the Monday. You will get the recordings. If there was a problem, then we will share this recording. Don't worry. Try to focus on this thing, whatever I am getting, and the problems will always be there. कभी भी लाइफ के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा परफेक्ट नहीं होगा। आई नो देयर वाज सम डिस्टर्बेंस की, लाइक बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। लाइक रात ही हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है, सो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज इट। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मैनेजिंग विद यू, मैं यहाँ पर रहता हूँ दिल्ली में, शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली जस्ट बिकॉज ऑफ कि फॉर योर दिस क्लासेस, एंड आई डोंट हैव एनी मेड हेयर, और सारा काम मुझे ही करना है, इवन पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं है, बट फॉर द गेटिंग द गुड कनेक्शन तो कहीं ना कहीं मैनेज करना होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, कम टू द बुर्ज खलीफा। आप उसको जानते हैं कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ इन दुबई। इट इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग मेड बाय द ह्यूमैनिटी टिल नाउ। ऑफ कोर्स 2-3 साल के बाद इसकी भी ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। सो बुर्ज खलीफा, द आर्किटेक्ट ऑफ द बुर्ज खलीफा इज एड्रिन स्मिथ। ठीक है, एंड द बुर्ज खलीफा नोन एज अ बुर्ज दुबई प्रायर टू दिस इनॉग्रेशन, और इसका स्क्रैपर इन दुबई। टोटल हाइट इज 829.8 मीटर। क्लियर? सो अगर हम देखें, एंड 828, सो 828 इट्स द स्ट्रक्चरल हाइट, और अगर हम थोड़ा सा पोल लगा हुआ है ऑफ अराउंड 2 meters, 1.8 टू बी एक्यूरेट। सो इफ वी काउंट एवरीथिंग इट इज कम टू 829.8, और आप याद रख सकते हैं 830 मीटर। क्लियर? इफ यू वांट टू टेक एन अपार्टमेंट ओवर देयर, इट्स अ स्टूडियो अपार्टमेंट इन बुर्ज खलीफा, द नॉर्मल रेट इज 3.5 करोड़ फॉर एन नॉर्मल अपार्टमेंट। यू कैन बाई इट। तो आपको 3.5 करोड़ रुपीज़ खर्च करने होंगे, सबसे जो बेसिक अपार्टमेंट। इट इज़ सो वेल डिफाइंड, द इंजीनियरिंग इज़ मार्वलस। मेरे सीनियर थे, वहाँ पर यह बोला जाता है कि इन द लिफ्ट इट इज़ सो स्मूथ दैट इफ़ यू पुट 5 रुपीज़ कॉइन वर्टिकली और आप जाएंगे तो इट विल नॉट फॉल। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ स्मूथली इट इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये आप जानते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट स्ट्रक्चर मेड बाय द ह्यूमैनिटी टिल नाउ बाय 2021। Who design is Adrian Smith. The architect is Adrian Smith. Now come to the Lotus Temple. Lotus Temple कहाँ पर है? कभी दिल्ली में आना, मुझसे मिलना हो तो मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे घर के पास ही है। Not like it is I think 7 to 8 kilometer from my area. So Lotus Temple, so many times this question has been asked. So कुछ questions जिसको मैं बताऊंगा कि these are important, तो make it like ना, इसको आप मार्क कर लो, आपको पता होना जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अंकोर बिल्डिंग, अंकोर टेम्पल्स, और दूसरा आता है लोटस टेम्पल। द आर्किटेक्ट ऑफ लोटस टेम्पल इज फरीबुर्ज सभा। शेल लाइक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है यहाँ पर, और ये किसी फेथ के लिए नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा आपको कुछ स्टैचूज वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। यू कैन विजिट टू थिंक। सो वैसे क्या है, बहाई फेथ के लिए हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं फॉर द मेडिटेशन, दे विल गिव यू द इंटरनल हीलिंग। मेडिटेशन में ज़्यादा वर्कआउट किया जाता है, जैसा योगा वाला सिस्टम होता है, द सेम थिंग। इट इज़ नॉट फॉर कि आप वहाँ पर शिव जी मिल जाएंगे या फिर कोई दूसरे गॉड मिलेंगे। ठीक है, अगर मौका मिलता है यू शुड गो। और ये लोटस की तरह डिज़ाइन किया गया है, इट लुक लाइक एज अ लोटस, सो दैट्स द नेम ऑफ द लोटस टेम्पल। रिमेंबर दिस नेम, फरीबुर्ज सभा वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द लोटस टेम्पल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल असेंबली बिल्डिंग ढाका, तो ये कहाँ पर है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव द पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ऐसे ही जो मेन बिल्डिंग है फ्रॉम द प्लेस वेयर द डेमोक्रेसी रन्स, तो इट इज़ द बांग्लादेश। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेशनल असेंबली बिल्डिंग, तो वहाँ से उनकी पार्लियामेंट बैठती है, आपस में बात करते हैं। सो द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग, द आर्किटेक्ट वॉज लुइस आइकान। लुइस आइकान की बिल्डिंग बहुत न्यूज़ में थी अभी कुछ महीने पहले, IIM अहमदाबाद, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू रेनोवेट इट, और ये काफ़ी न्यूज़ में थी। एंड दिस टाइप द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द जेईई पेपर 2 के अंदर, जो फर्स्ट आपका अटैम्प्ट रहा है। ठीक है, सो ये पता होना जरूरी है। उनकी एक फेवरेट बिल्डिंग यहाँ पर भी है, पानी के अंदर बनी हुई है। काम देख के आपको लग गया होगा। इफ़ यू डोंट लाइक, अब एक काम करना, गो टू द गूगल एंड सर्च IIM अहमदाबाद,
तो आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ऑफकोर्स थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक आर्किटेक्ट का अगर आप जान सकते हैं, इफ़ यू लर्न अबाउट द आर्किटेक्ट थिंकिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क, तो आप उसको काम देख कर पहचान जाएंगे कि दिस बिल्डिंग मस्ट बी फ्रॉम द लुइस आइकन और समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ली कॉर्बूजियर जैसा काम करते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये ली कॉर्बूजियर का ही काम है। देन कम टू द गोल्डन पवेलियन, इट इज़ इन क्योटो। क्योटो क्या है? क्योटो इज इन जापान। तो आपको ये पूछा जाएगा कि जो गोल्डन पवेलियन स्ट्रक्चर्स होते हैं फेमस कहाँ के लिए हैं? इट इज़ इन क्योटो। ऐसे क्वेश्चन नाटा में पूछे गए थे एक तरह से, अभी लास्ट अटेम्प्ट में ही आया था, तो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैन बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं, ZEN। तो ये भी देख लेना कि ये भी स्टाइल है और फॉर द गार्डन मेकिंग, जैसे चारबाग स्टाइल होता है फ्रॉम द मुगल्स, सेम थिंग फॉर द जैन। यहाँ पर क्या होते हैं, दे यूज़ ओनली सैंड, वाटर नहीं होता है, बट इट इज़ गिविंग यू द गुड एम्बियंस फॉर द मेडिटेशन इन चीज़ों पे। ठीक है, बाकी मैंने ये लैंडस्केप के ऊपर, गार्डन डिज़ाइनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको जाकर देख लेना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल भी है, लेकिन रहने दो, आपके लिए भी नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का अगर थोड़ा सा जानना चाहो, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? फॉर द ओजोन डिप्लीशन, कि हम लोग ओजोन को ठीक करेंगे। सो दैट्स कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या वियना कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है व्हेन द डिफरेंट पार्टीज दे आर कमिंग एंड दे आर डिस्कसिंग, एंड व्हेन बिकम बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, इट विल बिकम द protocol. Clear? So Vienna Convention and Montreal Protocol, these two treaties are very famous for the ozone. And remember this fact, it is the universally accepted treaty in terms of the environmental sustainability. मतलब क्या है, 197 कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। हर कंट्री ने ये एक्सेप्ट किया है कि वी शुड वर्क फॉर द रीजनरेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, मॉन्ट्रियल। सेम चीज़ आती है, क्योटो प्रोटोकॉल भी है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये बात करता है कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, कि यू हैव टू रिड्यूस, द एवरी कंट्री शुड रिड्यूस, नॉट द एवरी कंट्री, इट हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू, इट इज़ नॉट एन आर्किटेक्ट ऑफ द पवेलियन, इट्स लाइक एक स्टाइल है। अब चारबाग का स्टाइल कौन है? कोई भी नहीं है ना, एक आर्ट है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल, द कंट्रीज आर डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट। सम कंट्रीज हैज़ बीन डिवाइडेड दैट दे हैव टू रिड्यूस देयर इमिशंस, और कुछ कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, उनको रिलैक्सेशन मिली है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं इन अफ्रीकन कंट्रीज़ जिन्हें कोई भी बाइंडेशन नहीं दी गई है। ठीक है, ऑल्दो क्योटो प्रोटोकॉल का ही सक्सेसर है पेरिस क्लाइमेट डील। पेरिस क्लाइमेट डील, ये तो याद ही रख लो, 2015 में हुआ था, कहाँ पर? पेरिस में। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रम्प टाइम उन्होंने अपने यूएसए को पुल आउट कर लिया था, एंड जो बाइडेन इज़ अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, एंड ही सेइंग कि वी आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील। ठीक है, वो इन्वायरमेंट का अलग है सेशन, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट अगेन वी हैव दिस कंस्ट्रेंट फ्रॉम द टाइम। नाउ कम टू द बैंक ऑफ चाइना, टार। तो कहाँ पर है ये यहाँ पर हम देखें हांगकांग। हांगकांग वैसे भी न्यूज़ में था, पता होना चाहिए। हांगकांग प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले 1 साल से, लगातार चल रहे हैं। व्हाट वाज द रीज़न फॉर द प्रोटेस्ट? बिकॉज चाइना इज़ ट्राइंग टू कैप्चर देयर ऑटोनॉमी। लाइक वो ऐसे रूल्स बना रहे हैं जो हांगकांग की ऑटोनॉमी है वो ख़त्म हो जाएगी। इट विल बी reducing they try to have the control over the Hong Kong. Hong Kong was a part of the United Kingdom till 1997, and they hand over to the China, and they say that next 50 years you will not temper the cultural and the political, you will not interfere in the cultural and political issues of the Hong Kong. But China ने क्या एक बिल पास किया, and they are saying कि if someone is criticizing the China, if the person is living in Hong Kong, then Chinese government have the full power to टेक इट। तो फिर हांगकांग ने बोला कि ये तो हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी अगेंस्ट है, बिकॉज यू नो द चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना इज़ नॉट हैविंग द डेमोक्रेसी, दे हैव द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। एक बार डेमोक्रेसी की डिमांड हुई थी, इट वॉज द 1990s, देयर वॉज अ डिमांड ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड द चाइनीज गवर्नमेंट व्हाट यू नो व्हाट दे डिड, उन्होंने टैंक चलवा दिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल दैट यू लिव इन इंडिया। यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि आर्मी आपके ऊपर आ जाती है किसी को ख़त्म करते हैं। Around 10,000 people was died by that thing when there was a demand of democracy in China, और उसके बाद से कभी डिमांड उठी नहीं। सो द आर्किटेक्ट इज IIM Pai। ठीक है, दिस बिल्डिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस थिंग, लेकिन IIM Pai की एक बिल्डिंग आएगी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोंट वरी,
होल्ड ऑन, अभी आएगा। पेट्रोनस टावर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन भी आया था नाटा में आई थिंक, तो पूछा गया था उसकी इमेज वगैरह, इमेज होना भी जरूरी है। इट इज़ इन कोलालमपुर और उनके आर्किटेक्ट कौन है, सीजर पैली एंड अहमेद मर्दजित, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज पेट्रोनस टावर, इट इज़ फीलिंग लाइक द पर्सपेक्टिव, है ना। अगर ताजमहल के अंदर ऑप्टिकल करेक्शन नहीं यूज होता तो मिनारेट्स विल लुक लाइक दिस, कि दे आर मर्जिंग ऑन सम पॉइंट। हांगकॉन्ग एंड शंघाई बिल्डिंग, नॉर्मन फोस्टर, यू कैन लीव इट, इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगर आप याद करना चाहते हैं यू कैन डू इट, बिकॉज आई विल गिव यू 25 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो आपको पता ही होनी चाहिए। फिर आता है रोको हाउसिंग, ये भी एक तरह का हाउसिंग है, जैसे आई थिंक हैबिटेट 47 समथिंग है ना, हैबिटेट 47 जो है अभी आएगी वो भी। सो रोको हाउसिंग इट इज़ वेरी फेमस फॉर द जापान, और किन्होंने डिज़ाइन किया था, टाटा एंडो। ये कुछ इस तरीके से बॉक्स बना के एक लेवल से प्ले किया है, ठीक है। इट इज़ इन जापान, 3-4 फेज़ में हुई थी। सो जैसा चंडीगढ़ एक्सपेंशन हुआ है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 चल रहा है अभी, सो दे हैव ऑल्सो एक्सटेंडेड इट, यू कैन लीव इट। चेक लैब कोक एयरपोर्ट हांगकॉन्ग, डिज़ाइन बाय दी हांगकॉन्ग। अगर आप सर्च करोगे दी आर्किटेक्चर यू विल गेट दिस बिल्डिंग फॉर श्योर ऑन दी गूगल। ज़हा हदीद के बारे में है, सो दैट्स कॉल्ड दी हैदर अलीयेव सेंटर, इट इज़ इन बाकू। बाकू कहाँ पर है, एनीवन, किसको जानकारी है बाकू किस कंट्री में है? बाकू इज लोकेटेड, बाकू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? Azerbaijan. Yes, it is in Azerbaijan. Yes, Ali Mansoor. It is in not Gopal. It is not in Iraq. It is in Azerbaijan. देख लेना कहाँ पर है, ईस्ट में जाके कैस्पियन सी है और उसमें जाके देख लेना। सो इट इज़ ज़हादीद। ज़हादीद के बारे में फैक्ट याद कर लो। इन 2004 शी गॉट प्रिट्जकर अवार्ड एंड शी इज़ द फर्स्ट वीमेन आर्किटेक्ट गॉट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, प्रिट्जकर अवार्ड। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नोबल अवार्ड इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर फील्ड, ठीक है। इनकी डेथ हुई है आई थिंक 2-3 साल पहले। सेंट मैरी कैथेड्रल, इट इज़ इन टोक्यो। टोक्यो कहाँ पर है? इट इज़ द कैपिटल ऑफ द जापान। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इट इज़ केंजो तंगे द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट, ऑल्दो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट आई विल गिव यू 25 to 30 जो आपको याद होने ही चाहिए। इट इज़ ऑप्शनल बट द 25-30 बिल्डिंग्स दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉरबिडन सिटीज़ कहाँ पर है? ये जीके में क्वेश्चन आ सकता है। दैन फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड, विच इज कंसिडर्ड एज अ फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ बीजिंग। कहाँ पर है ये? चाइना में है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरबिडन सिटी ऑफ इंडिया क्या है, बताओ इन चैट बॉक्स। फॉरबिडन सिटी ऑफ इंडिया, यस कृष्णा, यस। जो अरे जो पुराने बच्चे हो तो बताओ ना यार, तुम लोग तो मैंने कई बार समझाया है ये। नेहा, आकाश, यस। दिया, मानसी, चलो अच्छी बात, आपको सारे को याद है। सो इट इज़ इन सो इट इज़ कॉल्ड फतेहपुर सीकरी इज कंसिडर्ड एज द फॉरबिडन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जीके के पार्ट है, थोड़ा सा वीडियो देखी होगी। यस ओजस, यू आर राइट। अजुमा हाउस ओसाका, टाटा इंडो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर आता है फ्यूजी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, तो कहाँ पर है फ्यूजी? फ्यूजियामा, सो इट इज़ इन टोक्यो। और केंजो तंगे वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। 27 स्टोरी कॉम्प्लेक्स इन, इट इज़ इन, इट शुड बी क्योटो, वाई इज़ मिसिंग। टोटल हाइट इज 123.45 मीटर। कितना अच्छा नंबर है ना, 123.45, गुड। हिरोशिमा पीस सेंटर, ये भी केंजो तंगे ने डिज़ाइन किया है, तो आप समझ सकते हैं जापान में कितना काम है उनका, केंजो तंगे। और हिरोशिमा तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 इसीलिए ख़त्म हुआ था, व्हेन द यूएसए अटैक, न्यूक्लियर अटैक ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, फैट बॉय एंड लिटिल मैन, तो ये बॉम्ब गिराए थे एंड इट वाज अ लास्ट। और ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं, खैर उसको हम नहीं जाते हैं। हाजिया सोफिया, ये काफ़ी न्यूज़ में है एंड इट इज़ हैविंग द फुल चांसेस टू कम इन द एग्ज़ाम इन योर जेई और द नाटा।
हाजिया सोफिया के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे थोड़ा सा कि कैसे इसका टाइमलाइन रही है। इन स्टार्टिंग इट वाज अ चर्च, ड्यूरिंग द Ottoman Empire it was converted into the mosque, and after the fall of the Ottoman Empire, that is World War I 1920s, it was again converted as a म्यूज़ियम। बट जो अभी के टर्की के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं अर्दगन, ही इज सेइंग दैट वी वांट टू कन्वर्ट इट बैक टू द मॉस्क। तो मॉस्क इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, इट्स यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो पूरी दुनिया से काफ़ी प्रॉब्लम रही। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर वर्किंग फॉर द हेरिटेज साइट कंजर्वेशन, दे क्रिटिसाइज दिस साइट, दे आर सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ मॉस्क, क्योंकि स्टार्टिंग तो चर्च था। और अगर एक चर्च का नाम दे देते हैं, मॉस्क का नाम दे देते हैं, देन इट इज़ लाइक कि आपकी जो सोच है इट इज़ लाइक आप नैरो होते जा रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। क्लियर? सो याद रखना कि हाजिया सोफिया कहाँ पर है। इट इज़ इन इस्तांबुल। इस्तांबुल इज़ अ कैपिटल है या नहीं है इस्तांबुल टर्की की? इस्तांबुल कैपिटल नहीं है टर्की की। टर्की कैपिटल क्या है? और इस्तांबुल को आप ऐसा समझ सकते हो, इस्तांबुल इज़ लाइक एज अ मुंबई, इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल, बट पावर लाइज विद दिल्ली, सेम चीज़। यस, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, टर्की की लोकेशन बहुत अच्छी है। और ये कंट्री कैसा है, विच इज़ इन द सेंटर ऑफ एशिया एंड द यूरोप। और अभी काफ़ी टाइम से थोड़ा सा रिलेशन इंडिया से अच्छे नहीं चल रहे हैं, लाइक दे आर हैविंग द एंटी इंडिया स्टांस, स्पेसिफिकली ऑन द आर्टिकल 370, रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है? कश्मीर से। और 35A इज़ ऑल्सो रिलेटेड फॉर द कश्मीर। तो ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है आर्टिकल 37 किससे रिलेटेड? 370। ठीक है। सो लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट अटैक हुआ था, एंड दैट टाइम इस्तांबुल टुक प्रो इंडिया स्टैंड कि ये हम लोग कंडेम करते हैं, और दे हैव यूज द वर्ड टेररिस्ट। तो वो चीज़ रहती है। अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके माइंड में आ सकता है, देन वाई इटली, वाई द इस्तांबुल इज़ हैविंग एंटी इंडिया स्टांसेस, इटली की लोकेशन कहाँ पर है? तो आपके लिए पढ़ना पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स। टर्की के पीछे रीज़न ये है, वाई टर्की इज़ बिकमिंग प्रो इंडिया नाउ, बिकॉज द टर्कीज इकॉनमी इज़ डिग्रेडिंग, स्पेसिफिकली कोविड। और उनकी जो इकॉनमी है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ देयर अर्निंग इज़ ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज़्म, और इंडिया एक अच्छा सोर्स है। सो दे वांट टू इम्प्रूव द रिलेशन। ठीक है। तो हाजिया सोफिया के बारे में बाकी सब पढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में। टाइम थोड़ा कम पढ़ेंगे, बट वी विल हैव सम डिस्कशन ऑन द हाजिया सोफिया एंड सम प्लान बेस्ड क्वेश्चंस। ऑल्दो जो भी 2-3 क्वेश्चंस आएंगे देख लेंगे उनको। ठीक है। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। फिर आता है कैथेड्रल ऑफ सेंट बसील, इट इज़ इन रशिया। तो मतलब मॉस्को में है। रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री आती है? आप सब लोग जानते हैं, चाइना। सेकंड नंबर पर इंडिया। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन? फर्स्ट इज चाइना, देन इंडिया, एंड देन विच कंट्री कम्स ऑन थर्ड नंबर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? ऑस्ट्रेलिया। कहीं से कुछ भी, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा वो है, सब कंट्री नहीं, ज़्यादा थोड़ा ना पॉपुलेशन है वहाँ की। रशिया कम्स ऑन फोर्थ, यूएस कम्स ऑन थर्ड। तो यूएसए कम्स ऑन थर्ड, फोर्थ नंबर इज फॉर द इंडोनेशिया, और पांचवा जो नंबर है वो है हमारे यूपी का, उत्तर प्रदेश का, इफ़ यूपी वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। नीदरलैंड की पॉपुलेशन है 1.6 करोड़, और दिल्ली की पॉपुलेशन है 2.5 समथिंग। मेरे बॉस ये जानना चाहते थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इतनी सारी पॉपुलेशन एक छोटे से एरिया में कैसे सस्टेन करती है। लाइक वी ऑल हैविंग द प्रॉब्लम विद दिल्ली, एंड ऑल आर लिविंग इन दिल्ली, और इट इज़ नॉट फॉर द दिल्ली ओनली, इट इज़ लाइक फॉर द ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। सो ये भी बहुत अलग चीज़ है। यूरोपियन सिटीज़ दे आर वेरी बोरिंग, सुंदर तो लगती हैं देखने में, लेकिन दे आर क्वाइट बोरिंग। फिर आता है सुलेमानी मॉस्क, ये भी इस्तांबुल में है, और सिनान वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इट। ठीक है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। लाइब्रेरी ऑफ इफेसस, सो ये भी टर्की में है। तो यहाँ पर इस तरह की देख सकते हैं। इट इज़ एंशियंट बिल्डिंग, ऑफ कोर्स क्लासिकल बिल्डिंग है। द लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस इज एन एंशियंट रोमन बिल्डिंग इन एफेसस,
एंटालिया, नाउ पार्क ऑफ सेलुकस। तो इस चीज़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से कॉलम यूज़ हुए हैं। ये डोरिक हैं, ऊपर कॉलम थे, वो हम लोग पढ़ेंगे कॉलम्स के बारे में कल हिस्ट्री क्लास में। फिर आता है डोम ऑफ रॉक जेरूसलम, याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है, इसी पर अटैक हुआ था कुछ, जो पैलेस्टाइन और इसराइल का इशू चल रहा है। सो द डोम ऑफ रॉक इज़ एन इस्लामिक श्राइन लोकेटेड ऑन द टेम्पल माउंट इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम क्या है? अच्छा बताओ कि इसराइली कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इसराइल? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। इसराइल पैलेस्टाइन इशू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। गाज़ा, मिड फैजनली, जेरूसलम, जेरूसलम, गोपाल इज सेइंग जेरूसलम, अमर नवाज इज सेलिंग जेरूसलम, शेरोन गुड, हर्ष जेरूसलम। जो कैपिटल डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में बैठे हुए हो। अजैन खान, यस यू आर राइट, तेल अवीव। जो हमारे स्टूडेंट्स उनको मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ तुम लोगों से ना। शेख, यस यू आर राइट, ठीक है। ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री से है, इट डिपेंड्स। इफ़ यू आर इन यूएसए देन यू विल से जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इसराइल, बट एज ए इंडियन इफ समवन आस्क यू देन यू विल से द कैपिटल ऑफ द इसराइल इज तेल अवीव। हम लोग जेरूसलम को नहीं मानते हैं। वी आर नॉट हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इसराइल, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी है पैलेस्टाइनियन जो हैं दे आर अरब्स, और अगर हम पैलेस्टाइन के अगेंस्ट जाके हम इसराइल को पब्लिकली सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो मुस्लिम एरिया है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। सो इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत नॉर्मल है, दैट वी आर हैविंग द गुड रिलेशनशिप विद इसराइल, बट एट द सेम टाइम वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट योर स्टेक इन द जेरूसलम। वी बिलीव दैट जेरूसलम बिलोंग टू द पैलेस्टीनियन। 1948 यूनाइटेड नेशंस का जो रहा है, जो डिसीजन रहा है, लाइक इट बिलीव्स ऑन द टू नेशन थ्योरी। वी बिलीव दैट इसराइल शुड बी गिवन अ सेपरेट कंट्री, एट द सेम टाइम पैलेस्टीनियन शुड बी गिवन अ सेपरेट कंट्री। लेकिन काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, सो वो बल अलग इशू है, वेरी इंटरेस्टिंग इशू, कभी पढ़ लेना उसको नेट पे जाके। फिर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आर्किटेक्ट बताना मुश्किल है क्योंकि इट वॉज नेवर बी एन अ वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट। कई सारे लोगों ने काम किया होगा। ये दुनिया की सबसे लंबी वॉल है, और जो लोग बोलते हैं स्पेस से दिखाई देती है, इट्स अ मिसनॉमर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेस से कुछ दिखाई देती है। सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द सीरीज ऑफ द फोर्टिफिकेशन सिस्टम जनरली बिल्ट अक्रॉस the historical northern border of China to protect and consolidate territories of the Chinese states and empires against various nomadic groups of the steppes and their policies. Polities. देखो मैप थोड़ा सा पता होना जरूरी है आपको, इसीलिए सपोज दिस इज चाइना, ठीक है, ये तो अपना इंडिया आ गया। यहाँ से क्या होता है, अटैक हुआ करते थे, लाइक दी नोमैडिक्स दे आर गोइंग टू अटैक फ्रॉम दिस थिंग। इंडिया की तरफ से देखोगे तो आप देखोगे इंडिया की तरफ से भी यहाँ से ही अटैक हुए हैं, कभी साउथ इंडिया से नहीं हुआ। यहाँ पर इंडो अब लाइक पर्शियन रीजन बोला जाता था, और इसी रीजन को बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज इज कॉल्ड एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट की क्लास में। तो उन्होंने क्या किया, चाइना ने यहाँ पूरे बॉर्डर पर यहाँ पर एक वॉल बना दी। आपको एक मैं फैक्टर बताता हूँ, लेट्स डिस्कस इट। आपने नाम सुना है मंडेला सिंड्रोम का? इसको हम लोग ऐसा समझते हैं। आपको एक काम करना है, इट्स योर एक्टिविटी। आपको 1 मिनट का पॉज लेना है। आपको अपने चैट बॉक्स में लिखना है कि नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई थी। लाइक आई विल गिव यू द ऑप्शन। नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज 1980s 90s 1980-90 के बीच में, 2000 के आसपास 2000s में, और सी ऑप्शन है आपका 2010s के रेंज में। यस, क्या लगता है आपको नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई थी? अरे तुम लोग तो बताया होगा ना इन चीज़ों के लिए। राइट, सो अभी यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को ये पता है कि 2013 में हुआ था, बट दिस वाज डन अ केस स्टडी एंड दे हैव लाइक रैंडमली लोगों से पूछा गया कि नेल्सन मंडेला की डेथ कब हुई थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर सेइंग, जो उस टाइम की बात थी, ऑफ कोर्स यहाँ पर है, सो दे सेड कि नेल्सन मंडेला डाइड इन 1980s 90s, लेकिन पता चला 2013 में उनकी डेथ हुई है। सो दिस इज कॉल्ड द मंडेला इफेक्ट सिंड्रोम।
मतलब क्या होता है कि हम लोग जो सोचते हैं और हम लोग कुछ परसेप्शन बना लेते हैं, बट रियलिटी बहुत अलग होती है। द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। ये सिंड्रोम न्यूज़ में इसलिए आया कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पर है? द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड, वेयर इट इज़ लोकेटेड? इट इज़ इन राजस्थान, कुंभलगढ़। सो इसलिए आया। लोगों ने जब इसकी वॉल के बारे में 2013 के आसपास बात करना स्टार्ट किया, एंड दे रियलाइज इट, इंडियंस हैव रियलाइज इट कि सेकेंड बिगेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इज इन इंडिया। सो वहाँ पर ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ऐसे ही होता है, ऐसा होता है। लाइक जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यस गोपाल, यू आर राइट। आपने किटकेट चॉकलेट खाई होगी। तो जिनको पता है, जिन लोगों ये फैक्ट के बारे में जानते हैं, तो प्लीज़ डोंट रिप्लाई इट। कैट कैट ऐसी होती है या फिर किट कैट, KIT KAT? क्या होता है किट कैट? कौन सा लोगो है, ए और बी? व्हाट डू यू फील? किट कैट इज हैविंग विच लोगो, ए और बी? यस। तो है ना लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी है। नॉर्मली लोग सोचते हैं किटकैट की ये है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। किटकैट नॉर्मली कोई भी डैश नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं। कोका कोला के अंदर आपको पता होगा कि कोका कोला एक डैश ऐसा आता है या फिर इस तरह से आता है, लाइक दिस, कोका कोला। इट इज़ ऑप्शन ए, इट इज़ ऑप्शन बी। कौन सा है? बी, संयुक्ता, बी, रूपम। अगेन दिस इज द मंडेला सिंड्रोम। बी इज नॉट द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। पिकाचू का नाम सुना है आपने? पोकेमोन के अंदर पिकाचू की जो टेल होती है उस पर इलेक्ट्रिसिटी का मार्क है कुछ इस तरह से। लाइक पिकाचू की टेल ऐसी है, लाइक ऐसा कुछ मार्क है ना? क्या लगता है, मार्क है या नहीं है? द पिकाचू इज हैविंग द इलेक्ट्रिक करंट मार्क और नॉट? यस, यू आर ऑल रॉन्ग। पिकाचू की टेल के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है। ठीक है, उसकी टेल तो उसकी तरह है, इसलिए मैंने बोला इसको मंडेला इफेक्ट सिंड्रोम। चेक करना, ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मोहन सिंह, मैंने आपको बताया था ना कि डोंट इरिटेट मी। वी हैव डिस्कस दैट एवरीथिंग विल बी लाइक 50% हिंदी, 50% इंग्लिश। मुझे आपका अकेला नहीं सोचना है। आई ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट दी अदर स्टूडेंट्स विच दे कैन ओनली अंडरस्टैंड हिंदी। एवरीथिंग इज रिटन ऑन द पेपर ऑन दिस थिंग, सो प्लीज ट्राई टू मैनेज इट। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। अंकोर कंबोडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव मस्ट रिमेंबर। सेकेंड थिंग इज ताजमहल, इट इज़ उस्ताद अहमद लाहौरी, it is also important. Burj Khalifa is important. Lotus Temple is very very important. And Petronas Tower again very important. Hyder Aliyev Center very important. Forbidden City of India and for the world, this come in GK part. Hagia Sophia very very important. अभी वेट करो अलीजा, आई एम कमिंग ऑन दिस थिंग। अभी हमने डिस्कस नहीं किया है ओपेरा सेंट, है ना? सिडनी ओपेरा हाउस वी हैव नॉट डिस्कस इट येट, वी विल कम इन। कैथेड्रल ऑफ सेंट बसिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोम ऑफ रॉक, इट इज़ इन जेरूसलम। ठीक है, एक बच्चे ने गाजा का ऑप्शन दिया था। वन पर्सन इज सेइंग इट इज़ इन गाजा, द कैपिटल ऑफ द इजराइल इज गाजा। गाजा क्या है? इसराइल कुछ इस तरह का बना हुआ है, इस तरह से। सो दिस पार्ट इज गाजा स्ट्रिप। गाजा छोटा सा स्ट्रिप है, आप ये समझ सकते हैं। इट इज़ लाइक चंडीगढ़ प्लस मोहाली प्लस पंचकुला। आई थिंक 365 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। इट इज़ लाइक जिम कॉर्बेट पार्क, कुछ इतना एरिया है। काफ़ी बड़ा है, ऐसा लगता छोटा है, बट इट इज़ वेरी बिग। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना में। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। कोई टॉपिक रहता है इसमें जो आप नोट डाउन नहीं कराए, बिकॉज यू वॉन्ट गेट एनी PDF, आपको सिर्फ मार्क करना होगा, खुद देखना होगा। आगे चलो।
Okay, so US Pavilion Expo 67 Toronto, remember this name, and the architect was Buckminster Fuller. This is very very important in terms of this is the first time that steel was used on this much scale. पूरा डोम बनाया गया था by the use of the steel. ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मटेरियल इन द बिल्डिंग्स. बिल्डिंग मटेरियल क्लास होती है नॉर्मली. आप वो बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या है? वॉट एवर यू आर यूजिंग द इन द बिल्डिंग मटेरियल. सपोज यू आर लिविंग इन एन एरिया, सो द वॉल, ब्रिक, सीमेंट, पेंट, वुड, दिस ऑल कॉल्ड द बिल्डिंग मटेरियल. सो इन स्टार्टिंग इट स्टार्टेड विद द स्टोन, लाइक पहले पत्थर से बनाई जाती थी, मोनोलिथिक स्टोन्स, अजंता, एलोरा, स्टोन हेंज. देन कम टू द वुड के बाद भी धीमे धीमे फिर आयरन, ये सब चीज़ें यूज़ होने लगी. देन सीमेंट, प्लास्टर, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टील वाज यूज्ड. दैट इट वाज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग मटेरियल इन द आर्किटेक्चर फील्ड. सो दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. बुकमिनिस्टर फुलर, ये पढ़ोगे आप फर्स्ट सेम में जाके. ओके, CN टावर टोरंटो, जॉन एंड्रयू, अगेन नॉट सो इम्पोर्टेंट बट याद कर सकते हो तो अच्छी बात है. हैबिटेट 67 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो ऐसे याद रख लेना. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड फॉर दी ओजोन, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन. कहाँ पर है ये? कनाडा में है. एंड दी हैबिटेट 67, मैंने आपको सिर्फ 47 ही कुछ बताया था ना. इट इज़ अ हैबिटेट 67 द नेम. सो दिस वाज द हाउसिंग डिजाइन बाय मोशी शेफदी. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोशी शेफदी की एक बिल्डिंग है इंडिया में भी, एंड द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज विरासत खालसा. विरासत खालसा कहाँ पर है ये? पंजाब में है, आनंदपुर साहिब के पास. एंड आनंदपुर साहिब इज द सेकेंड होलीएस्ट गुरुद्वारा आफ्टर हरमिंदर साहिब. गोल्डन टेम्पल का नाम ही हरमिंदर साहिब है. ठीक है, यस, मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन एशिया. ये करंट अफेयर में था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया. हरी हरा, यस यू आर राइट, आपको याद है, अच्छी बात है. ठीक है, सो एक बार चेक करना. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोशी शेफदी की बिल्डिंग है, विरासत खालसा. आई एम गोइंग टू राइट, और ये लिख लो पेपर पे, आप सर्च करना इसको, विरासत ए खालसा. द यूज़ ऑफ लाइटिंग, शेडिंग, यूज़ ऑफ वाटर, परफेक्ट सिमेट्री इज़ अमेजिंग इन दिस बिल्डिंग. चेक करना वहाँ पर. ठीक है, मोस्ट विजिटेड म्यूजियम इन एशिया, तो ये इसलिए है, न्यूज़ में था. और गोल्डन टेम्पल का नाम सुना होगा. इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द सिखिज़म. हर टेम्पल का नाम होता है, हर गुरुद्वारे का नाम होता है. सो गोल्डन टेम्पल का जो सही नाम है दैट्स कॉल्ड हरमिंदर साहिब. ठीक है, चलो आते हैं फ्रैंक हाउस, कनेक्टिकट. इग्नोर कर सकते हो, कभी पूछा नहीं है, ये बस लिस्ट बनाई थी मैंने तो मुझे अच्छा लगा, डाल दिया मैंने. नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च, कोलोराडो. अगेन इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट. कम टू द ग्लास हाउस, कनेक्टिकट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको तो हाईलाइट कर लो. फिलिप जॉनसन वॉज द आर्किटेक्ट एंड ही बिल्ड इन 1948-49. फिलिप जॉनसन को भी देख लो. ही वॉज द फर्स्ट प्रिट्जकर अवॉर्डी इन 1979. पहली बार किसी को अवार्ड मिला था प्रिट्जकर अवार्ड, सो दैट वाज अ नेम, फिलिप जॉनसन, 1979. और काम क्या था? ग्लास हाउस, फॉर द वर्क ऑफ द ग्लास हाउस. ऑल्दो जो उनके क्लाइंट थे उन्होंने केस फाइल कर दिया था इसके ऊपर. ये आपका घर हो सकता है कभी. लाइक व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ हाउस? टू प्रोवाइड सीक्रेसी, प्रोवाइड सिक्योरिटी. प्राइवेसी होना जरूरी है. यहाँ प्राइवेसी के नाम पर कुछ भी नहीं है. तो लेकिन अगेन ऐसा होता रहता है. तो बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग. होता है ना, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. मिनिमलिज्म पर काम किया गया है. और यहाँ पर ये भी देखा जाता है देयर आर सो मेनी बर्ड्स दे गॉट हिट बिकॉज उनको थोड़ा ना पता है ग्लास. ठीक है, सो ग्लास हाउस, रिमेंबर फिलिप जॉनसन वॉज द फर्स्ट प्रिट्जकर अवार्ड विनर इन 1979 ऑन द नेम ऑफ द ग्लास हाउस. 2018 it was the Vivi Doshi sir from the India, so it became very important that as a first Indian architect was given a Pritzker award, that is in 2018. ठीक है, विवी दोषी, उनके बारे में कल पढ़ेंगे, कल की शाम की जो क्लास होगी इट इज़ अबाउट द इंडियन आर्किटेक्ट, तो वी विल डिस्कस इट ओवर देयर.
2014 का याद होना जरूरी है, 2004 का, 2004 बिकॉज जहादी द फर्स्ट वुमेन, और 2021 का मैंने वीडियो बनाकर डाली थी, सो गो थ्रू दैट वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ करंट अफेयर एंड इट कैन बी आस्क इन योर नाटा और जेई। येले सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट कनेक्टिकट, भूल सकते हो आप उसको, इतना कुछ जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। लेक पॉइंट टावर इलिनॉइस, इसको भी कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, इवन गेट के एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। इस पूरी स्लाइड के ऊपर चार्ट जो हैं दिस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप इनको कर सकते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। डायमंड, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। गैरी हाउस कैलिफोर्निया, तो गैरी हाउस का नाम ही है क्या, फ्रैंक गैरी, लेकिन अब इसका देखेंगे तो देख कर थोड़ा लग जाएगा, लाइक डी कंस्ट्रक्टिविज्म पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अभी कुछ बिल्डिंग आएंगी इनकी और बात करेंगे इसके ऊपर भी। हाना रेजिडेंस भी कर लो, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था शायद गेट में। सो अभी नाटा वाले क्या कर रहे हैं, दे आर पिकिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम द गेट, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो एज अ ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों को पता नहीं होता है। बट अगेन, सो हाना रेजिडेंस इट इज़ इन कैलिफोर्निया, ठीक है। FLW, फ्रैंक लियोड राइट वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग। सॉल्ट लेक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको कलर थ्योरी ऑफ डिज़ाइन में बहुत हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, बिकॉज इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट is in California and it has been considered that most of the design principles are used in this building. Hierarchy can be seen, datum can be seen, symmetry can be seen, axis can be seen, solid and void can be seen, lighting and shading can be seen, rhythm can be seen. ये तो मैंने वैसे बता दिया, बाकी सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। सो सॉल्ट लेक इट इज़ इन कैलिफोर्निया, इसको जरूर चेक कर लेना जाके नेट पे, लिख लिया। गोल्डन गेट ब्रिज कैलिफोर्निया, तो इनके जो आर्किटेक्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, जोसेफ स्ट्रॉस। द गोल्डन गेट ब्रिज इज सस्पेंशन ब्रिज, तो यहाँ पर आप देखेंगे सोहम, व्हाट इज डेटम, आप तो स्टूडेंट हो ना, आपको मैंने बताया हुआ है डेटम का, दोबारा बता दें क्लास में, अभी उसको टॉपिक छेड़ने का फ़ायदा नहीं है थ्योरी डिज़ाइन का। तो इट इज़ सस्पेंशन ब्रिज, तो यहाँ पर ब्रिज के बारे में यह पूछना सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, वी हैव डिस्कस इट इन द क्लास, कई सारे तरह के। सस्पेंशन ब्रिज स्पैनिंग द गोल्डन गेट 1 माइल वाइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग सैन फ्रांसिस्को बे टू द पैसिफिक। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट रिमेंबर इट इज़ अ सस्पेंशन ब्रिज एंड डिजाइन बाय द जोसेफ स्ट्रॉस। जो स्टूडेंट से कैन यू टेल मी कि वाई इट इज़ हैविंग द रेड कलर, लाल रंग क्यों यूज़ हुआ है? Just give me a second. Yes. यस कृष्णा, आपको तो अच्छा मैंने बताया हुआ है ना। हाँ, द नॉर्मल थिंग, आप थ्योरी ऑफ डिज़ाइन पढ़ना चाहो तो थ्योरी ऑफ कलर थ्योरी पढ़ना चाहो आप उसमें भी पढ़ सकते हो, लेकिन सिंपल रीज़न ये है कि दूर से दिख जाएगी, काफ़ी फॉग होता है और शिप्स आते हैं, तो जब डेंजर के साइंस होते हैं तो दे रिटन इन द राइट, सो दैट कि दिख जाए, ऐसा ना हो ना कोई आ रहा है यहाँ पर, ये यू कैन सी, इस भाई को पता ही नहीं है क्या होने वाला है और यहाँ पर आकर सीधा बजेगा उसमें, ठीक है। टू इंक्रीज द विजिबिलिटी, रस्ट का कुछ रीज़न नहीं है इसका। कारपेंटर हाउस मैसाचुसेट, ली कॉर्बुजियर। ली कॉर्बुजियर तो अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है इंडिया में तो इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो कारपेंटर हाउस डिजाइन बाय द ली कॉर्बुजियर। अगर आपको नहीं पता होगा तो अगर आप बिल्डिंग देखोगे ली कॉर्बुजियर की, इफ़ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस बिल्डिंग, दिस फसाड ऑफ द बिल्डिंग, देन यू विल रिकॉग्नाइज कि ये कॉर्बुजियर का ही काम है। एक्सपोज्ड
ब्रूटलिज्म, पूरा सीमेंट जैसा छोड़ रखा है। सॉलिड एंड वॉइड, लाइटिंग एंड शेडिंग, ठीक है। प्लॉटिस, 5 पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर, काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप बस याद कर लो फिलहाल के लिए। कॉलेज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया ना, ये जरूर नहीं है। हैनॉक प्लेस मैसेच्यूसेट्स IMP, तो आप ये क्वेश्चन आया नहीं है आज तक कभी, मैंने देखा नहीं है, तो थोड़ा सा लिख लो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद करने का मन है तो। ग्रुपियस हाउस मैसेच्यूसेट्स के अंदर ही है। वॉल्टर ग्रुपियस वॉज द आर्किटेक्ट। ये भूल सकते हो आप, जेविस कन्वेंशन सेंटर न्यूयॉर्क। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, आर्किटेक्ट वॉज फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी। ये नाम ज़्यादा आएगा दोनों में से, एक नाम याद करना हो तो रिमेंबर दिस नेम, विल आस्क यू दिस नेम। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो यहाँ पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? वेयर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? इंडिया। अरे इंडिया तो पता ही है यार, जगह का नाम बताओ ना थोड़ा सा। गुजरात, गुड। सो इट इज इन गुजरात। गुजरात। हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद में नहीं है, अहमदाबाद के थोड़ा पास में है। अहमदाबाद। ठीक है। सो लोग इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, लाइक आई हैव नो आइडिया लाइक व्हाट डू यू सपोर्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टैच्यू इन इंडिया, बट व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो वो खैर अलग चीज़ें आती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोगों का है, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, वी कैन हैव द डिफरेंट ओपिनियंस। सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पीपल आर क्रिटिसाइजिंग कि some which like those people they are appreciating the efforts of India. Yes, 182 meter height, ये भी याद कर लो, कबीर खान ने बोला है इनको। So some people are saying कि when we are having the Statue of Liberty, when the one country is having the Statue of Liberty, why like, तो हम क्यों नहीं उसको रख सकते हैं? तो वहाँ पर ये बोला गया था Statue of Liberty was gifted by the France to the USA. They never waste the money on their own. It was gifted. और in international relations there is nothing called permanent friend and enemy. It is the permanent interest. एक जियो पॉलिटिक्स में कोड चलता है कि दुनिया में कोई भी कंट्री किसी का ना तो दोस्त है ना ही किसी का दुश्मन है। दीज आर द टेम्परेरी थिंग्स। अ कंट्री इन द इंटरनेशनल रिलेशन, वन कंट्री इज, देर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी ऑन द इंटरनेशनल लेवल, द परमानेंट आर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ था, आई थिंक 164 के आसपास 6 ईयर वॉर चला था। दैट टाइम फ्रांस, चार्ल्स लुइस 16 वाज द किंग, जिसने ये स्टेचू गिफ्ट की थी यूएसए को, टू प्रमोट इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी। फ्रांस से अगर कुछ सीखना हो, अगर कोई आपसे पूछता है देन व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द फ्रांस, द 3 थिंग्स वी हैव लर्न फ्रॉम द फ्रांस, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी। और दीज 3 वर्ड्स आर एंश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो पहला पेज है द प्रेम्बल, वहाँ पर 3 वर्ड लिखे गए हैं। सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज गिवन इन नेम ऑफ द कि हर एक कंट्री में लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है। वो वाली बात अलग है कि चार्ल्स लुइस 16 ने जैसे ये काम किया पूरी इकोनॉमी खत्म हो गई एंड अल्टीमेटली इसको ग्लूटिन कर दिया गया, मतलब मार दिया गया आम जनता के थ्रू, like wasting so much spaces, so much money on this thing. नाम सुना है ग्लोटिन का? GULLOTINE, ग्लोटिन। ग्लोटिन आपने मूवीज में देखा होगा, राइट है। ऐसा कुछ होता था, किसी को मारना होता है तो उसको यहाँ पर लिटाते हैं और यहाँ पर हाथ रखते हैं उसके, और ऊपर से एक ब्लेड गिरता है लाइक दिस, लाइक इट्स लाइक रोप से बना होता है, उसको रोप काट देते हैं अल्टीमेटली, इस दैट्स कॉल्ड द ग्लोटिन, मतलब ख़त्म कर देना एकदम से। तो ये फ्रांस में काफ़ी फेमस था एक टाइम पीरियड में। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो सर्च करना राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर। रॉबर्ट स्पियर वगैरह ये लीडर्स रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को मारा गया था, 17,000 पीपल वाज
डू द ग्लोटाइन, ठीक है। तो लोग ये बोलते हैं कि मोदी साहब ने बनाए हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, बट आई विल टेल यू दैट आई एम नॉट एंटी इंडिया, आई एम नॉट एंटी मोदी, आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑफ द यूएसए, आई एम नॉट एंटी कांग्रेस और समथिंग। मेरा काम है आपको बताना। इट वॉज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ो जाके। इट इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड। 90 ईयर्स लगे थे उनको आज़ाद वो करने में। अगर किसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़नी हो ना रेवोल्यूशन के, देन स्टडी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एक बार देखोगे ना आपकी किस कंट्री को कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा एक बार बताओ कि जो न्यू स्टूडेंट्स है, हम लोग कभी बोलते हैं कि लाइक वी नो द चाइनीज़ रेवोल्यूशन, वी नो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वाई कांट वी हैव इंडियन रेवोल्यूशन? इंडिया में तो कभी नहीं बोला जाता है कि इंडिया रेवोल्यूशन हुआ है। वी ऑलवेज से इंडिपेंडेंस। वाई देर इज नो रेवोल्यूशन इन इंडियंस? वी ऑलवेज से द फ्रीडम स्ट्रगल टू द इंडिपेंडेंस। वी नेवर से इंडियन रेवोल्यूशन। चलो, सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये कहाँ पर है? था न्यूयॉर्क, द्वारा बना दिया गया है। मिनोर्वी यामस्की, तो आपको याद होगा कि इट वाज डिस्ट्रॉयड इन 2001 बिकॉज ऑफ द पुअर इंग्लिश इंडियन पीपल हैव। ये क्या चीज़ है? नहीं प्राजक्ता, ये रीज़न नहीं है रेवोल्यूशन का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इफ़ यू रीड हिस्ट्री इन डिटेल, देन यू विल रियलाइज कि हाउ लकी वी आर कि वी आर लिविंग इन अ कंट्री विच इज़ सो पीसफुल। हम लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। खैर, यस ऑफ कोर्स गोपाल। देन कम टू दी वेंचुरी हाउस, भूल जाओ, इसको भी नहीं है। सर वी हैव रिवेलियन, यस 1857 की क्रांति हुई थी, यस इट्स अ रिवेलियन, रिवोल्ट। रिवोल्ट की एक क्वालिटी होती है दैट इट कैन नेवर बी सक्सेसफुल। फेल होना ही है तभी तो रिवोल्ट बना। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता देन इट विल बिकम द इंडिपेंडेंस। रिवोल्ट हैज़ टू बी फेलियर। खैर, वाई वी आर नॉट हैविंग द इंडियन रेवोल्यूशन? बिकॉज रेवोल्यूशन मीन्स ड्रास्टिकली चेंज विद ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत जल्दी एकदम चेंज हो जाना, दैट्स कॉल्ड द revolution. We took 90 years to get the independence if we count from the 1857 to 1947. Revolution can be violent or can be peaceful. It can be there. Revolution का मतलब होता है it has to be changed drastically with a very small span of time. बहुत जल्दी कुछ change हो जाना, that's called the revolution. We took 90 years to get the independence. 1857 revolt of 1857. 1861 East India Company abolished and British become the ruler. 1885 Congress was formed. 1905 Bengal split, partition of the Bengal. 1911 shifting of the capital from the Calcutta to Delhi. 1916 Lucknow Pact. 1921 Khilafat movement. 1924 RSS. 1929 Pune Swaraj, complete independence. 1931 hanging of the Sukhdev Rajguru Bhagat Singh ji. 1935 elections. 1941 resolution, Pakistan resolution. 1942 Quit India movement. 1947 Mountbatten Plan, and ultimately Indian Independence Act. Clear? So it is like don't worry, it's my responsibility. I will complete the whole syllabus. United headquarter New York. So Srinivasan, okay, Prajakta, studying for the UPSC, not for the UPSC, but history is my love, so मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों के लिए, ठीक है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, पता क्या होता है कि जो आप नॉर्मली क्लास देखते हो ना, व्हाट आई इट्स माय ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग, जो बाकी क्लासेस होती हैं ना, दे विल गिव यू द फैक्ट, और बच्चे क्या सोचते हैं कि जल्दी काम कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। बट
वो आपको एक स्पून फीडिंग कर रहे हैं, दे विल गिव यू दी लाइक एक चम्मच में पकड़ा दिया गया और आप जाकर वॉमिट करते हो एग्जाम में, और दिस इज द रीजन यू एंड अप एज अ फेलियर। एग्जाम बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। आई ऑलवेज गिव यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सो दैट आई विल गिव यू द टाइम पीरियड, सो दैट आपका माइंड एक रेस्ट कर सके। यू विल गेट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो आपको रियलाइज होगा कि हमने यहाँ से मेरी बातें याद रहेगा आपको, यू विल रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, सो अब आपको भूलोगे नहीं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या क्या लॉजिक है, क्या चीज़ है। खैर, हैव द पेशेंस बिकॉज पेशेंस इज द की टू सक्सेस। खैर एनीवेज, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, सो इट्स द न्यूयॉर्क। कम टू द ली कॉर्ब्यूजियर। सो ये बिल्डिंग ऐसी है जो थोड़ी सी अलग लगती है, लाइक यू विल नॉट सी दी ट्रेड्स ऑफ द ली कॉर्ब्यूजियर, ऑल्दो लाइक ब्रूटलिज्म इज देयर, बट अगेन ली कॉर्ब्यूजियर को थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं देख के। सो आप यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस कब बना था? एनीवन व्हेन यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड? और यूनाइटेड नेशन से पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस। Yes, League of Nation was the thing because in 1919 Treaty of Versailles. Yes, okay. मुझे नहीं पता है कि 25 अक्टूबर है, बट यस अगर सही है तो 1945 यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 इट वाज द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड एंड ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 101 साल हो गए हैं। लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में था ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इफ़ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़ पेपर और ऑल। सो यूनाइटेड नेशंस किस लिए बना था? सो दैट कि वी कैन अवॉइड अनदर वर्ल्ड वॉर, और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहा है। बीच में लड़ाई हुई है बट नॉट ऑन द वेरी लार्ज स्केल। रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम, ओहियो, तो ये तो आपको देख कर लग गया होगा। इस तरह का डिज़ाइन आपको कहीं और भी आएगा थोड़ी देर बाद। आई एम पे नाउ कम टू द रिचर्ड मेडिकल सेंटर फिलाडेल्फिया, लुइस आइकान, नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैंने कभी देखा नहीं है क्वेश्चन पूछे हुए। यस हर्ष लोअर्स, मिनरल कलेक्शन हॉस्टन, यू कैन लिव इट। डुलेस एयरपोर्ट, तो आप इसको एरोको सेरिनन आप इनको किम्बल म्यूजियम, नॉट सो इम्पोर्टेंट। सिएटल पब्लिक लाइब्रेरी, यस इट इज़ इम्पोर्टेंट। कहाँ पर है ये? सिएटल में है एंड द आर्किटेक्ट इज रैम कोलास। एक्सपीरियंस म्यूजिक प्रोजेक्ट सिएटल, नहीं पता होगा तो ये देख के सिर्फ एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है, दैट इज फ्रैंक गैरी। ठीक है, द स्ट्रक्चर सेल वाज डिजाइन्ड बाय फ्रैंक गैरी एंड रिसेंबल्स मैनी ऑफ हिज फर्म्स अदर वर्क इन द शीट मेटल कंस्ट्रक्शन। फ्रैंक गैरी ही डोंट लाइक यूज ऑफ द प्लांट्स, और उनको लैंडस्केप पसंद नहीं आती है पूरी बिल्डिंग में, उनको कुछ है प्रॉब्लम, एंड ही ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर एंड द हॉर्स, दो चीज़ इंस्पिरेशन मिलती है उनको। और वेंचर यू कैन लिव इट एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट। यस, जेकब हाउस मेडिसन, फ्रैंक रियोड राइट, if you can remember then it is not so important, but if you want to remember then it's okay. White House Washington, very very important। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पर भी लोग चले गए थे, तो देखा होगा आपने ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प के सपोर्टर थे वो चले गए थे, एंड इट्स अ वाइट हाउस। जेम्स हॉवे, इंडिया इज बिल्डिंग द पार्लियामेंट एंड वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट इट इज़ अराउंड 90 years old, और 90 साल के अंदर बिल्डिंग खत्म हो जाती है, देन सम आर्कियोलॉजिस्ट और सम आर्किटेक्ट्स दे आर गिविंग दिस एग्जाम्पल दैट एज पर योर थिंग दैट इट इज़ 90 years old, देन व्हाट अबाउट द वाइट हाउस, इट इज़ मोर देन 200 years old। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि बिल्डिंग पुरानी है तो हम उसको चेंज करके बनाया जाए, बट लाइक although I don't support this Parliament Vista, specifically the procedure to introduce it without consulting the architects and making this building in COVID situation। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इन यूरोप, और नॉट इन यूरोप, इन नॉर्थ अमेरिका। सो यूएस पवेलियन एक्सपो टोरंटो, बुकमिस्टर फुलर, रिमेंबर दिस थिंग, हैबिटेट 67 मॉन्ट्रियल, मोशे शेफदी,
ग्लास हाउस कनेक्टिकट, फिलिप जॉनसन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. गैरी हाउस, फ्रैंक गैरी. हाना डायमंड, हाना रेजिडेंस, कॉफमैन डेजर्ट, सॉल्ट लेक, वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्डन गेट ब्रिज, सस्पेंसिव ब्रिज और आर्किटेक्ट कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए. कारपेंटर हाउस, यू कैन रिमेंबर इट. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, ये किसी गवर्नमेंट के एग्जाम में आया था. सिएटल पब्लिक लाइब्रेरी, रैम कोलास और एक्सपीरियंस म्यूजिक प्रोजेक्ट, फ्रैंक गैरी. एंड वाइट हाउस, रिमेंबर दिस थिंग, जेम्स होवन. ठीक है. एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? टेक अ पॉज फॉर 1 minute. जो अपन नोट बनाए होंगे एक बार और चेक कर लो कुछ मिस तो नहीं हुआ है. इफ देयर समथिंग लेफ्ट टू बी रिटर्न. इसके अंदर व्हाट द मटेरियल यूज्ड इन स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर आयरन और कुछ रोट आयरन यूज़ हुआ है. 2 तरह की चीज़ यूज़ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोट आयरन यूज़ हुआ है. आई नो दिस क्वेश्चन बिकॉज दे हैव आस्क्ड, बट आई हैव चेक ऑन द इंटरनेट अगेन. ये क्वेश्चन आया हुई था और आई थिंक अगर आप मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पर तो मैंने ये चीज़ मैं डिस्कस भी किया है इन दी जीके सीरीज. जीके के अंदर वी हैव अपलोडेड अराउंड 10 वीडियोस एंड 10 क्वेश्चन, सो 100 क्वेश्चन, बट इट विल बी अराउंड 200-300. अंकोर कंबोडिया के को आर्किटेक्ट नहीं है निकिता. जी हाँ, कैसे होंगे? बस ये पूछा जाता है कि वेयर इट इज़ लोकेटेड. इट इज़ इन कंबोडिया. आर्किटेक्ट नहीं होंगे. पुरानी बिल्डिंग कैसे पता होगा? हाउ डू यू नो दैट अजंता एलोरा वॉज डिजाइन बाई होम? This was a work of many persons. That time we can't say this was the architect, लेकिन कई लोगों का काम है. अच्छा, अभी और भी रहते हैं. ओके, हम लोग यूरोप स्टार्ट करने वाले थे ना. डायनेस्टी बिल्ट अजंता. अजंता के बारे में डिस्कस करेंगे हम कल ही क्लास में. नॉर्मली इट स्टार्टेड आफ्टर मौर्यन पोस्ट मौर्यन एंड इट विल कंटिन्यू टिल गुप्तास. 700-800 साल तक बना था ये 1-2 महीने काम नहीं था. इट टुक अराउंड 850 ईयर्स टू बी एक्यूरेट, जो अभी तक एविडेंसेस मिलते हैं अजंता एलोरा के. कल हम डिस्कस करेंगे अराउंड 30 मोन्यूमेंट्स फ्रॉम द इंडियन सॉइल. होटल वेन एस्टेवल ब्रजल्स, तो विक्टर होटा है, छोड़ो कुछ में पढ़ेंगे हम उसको भी. हाउस वियना, तो इतना ज़रूरी नहीं है. कन्वेंट ऑफ द लॉ टॉरेट, नहीं ये भी ज़रूरी नहीं है. यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि डिजाइन बाय द ले कॉर्ब्यूजियर. यूनाइट द हैबिटेशन, मर्सिडीज. आप ऐसा याद कर लो, यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइट द हैबिटेशन, इट इज़ इन मर्सिडीज. मर्सिडीज कहाँ पर है? फ्रांस में. जैसा वर्सलीज है ना, ट्रेडी ऑफ वर्सलीज, तो ऐसे नाम है वर्सलीज, मर्सिडीज, दीज आर द नेम ऑफ द सिटीज़ इन फ्रांस. सो यूनाइट द हैबिटेशन, सो इट इज़ अगेन डिजाइन बाय द ले कॉर्ब्यूजियर. इनकी बड़ी प्यारी सी बिल्डिंग है इंडिया में भी, चंडीगढ़ में भी चेक कर लेना कैसी लगती है देखने में. हाँ, विला सेवॉय, पोइसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विला सेवॉय डिजाइन बाय द ले कॉर्ब्यूजियर, और उनकी एक बुक आई थी द 5 पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर. वहाँ पर उन्होंने 5 पॉइंट्स के बारे में बात की गई थी. यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लेना. तो आफ्टर लाइक ही गिव द 5 कॉन्सेप्ट इन आर्किटेक्चर एंड ही इंट्रोड्यूस 5 कॉन्सेप्ट इन दिस बिल्डिंग, लाइक रिवर विंडोज, टेरिस गार्डन, पिलोटिस, ओपन फ्री स्पेस, लाइक दिस. ठीक है, 5 चीज़ थी. 5 चीज़ें याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. सो बट यू रिमेंबर द बुक नेम. पूछा गया था इस बार जेई में, कई सारे क्वेश्चन आए थे. How can we get the access to private videos?
गौरी यू हैव टू बाय द कॉम्प्रिहेंशन प्लान जो हम बाकी उसमें अपलोड करते हैं फॉर इट इफ़ यू वांट टू हैव द एक्सेस टू द प्राइवेट वीडियोस अराउंड 35 वीडियोस के आसपास हैं और चल रही हैं अभी, ठीक है। सो आइसिन टावर इसको भूल जाओ, यस। लूवर्स पिरामिड कहाँ पर है? सो दिस इज द फोर टाइप, एक बिल्डिंग है उसके सामने एक डिफरेंट सा आर्किटेक्चर चीज, जो लोग बोलते हैं ना कि हाउ लाइक इफ यू डू समथिंग डिफरेंट, इसका मतलब ये नहीं खराब ही होगा। इट इज़ लाइक मॉडर्न आर्ट, ठीक है। इट इज़ हैविंग द edges like different modern art, modern material, and it is old architecture, but it perfectly merged with the environment. जस्ट पॉक्सिंग नाम सुना होगा आपने, पर छोड़ो उसको भी नहीं छेड़ते हैं। सो द लोवर्स इज अ लार्ज ग्लास एंड द मेटल pyramid designed by the Chinese American architect IMP, surrounded by the 3 smaller pyramids in the main courtyard at the Louvre Palace in the Paris. The large pyramids serve as a main entrance to the Louvre Museum, one of the most famous museum in this world, Louvre's Museum. You know why? Because the most famous painting, Mona Lisa, is there. And if you want to see the Mona Lisa, you have to spend around 2500 rupees, Indian rupees, just to see this. छोटी सी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर बहुत फेमस है। So here you can see how it perfectly merged with the environment. मोनालिसा क्यों फेमस है, उसके ऊपर तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, थोड़ा देख लेना। इसके अंदर की मोनालिसा को बोला जाता है इट वाज नेवर एंडिंग पेंटिंग, तो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी। इट इज़ हैविंग सो मैनी लेयर्स। आज तक मोना का मतलब होता है माई, लिसा का मतलब होता है लेडी। अब ये नहीं पता है उन्होंने किसके लिए बनाई है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी मदर के लिए, या फिर अपनी वाइफ के लिए। सो देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग, लाइक उसकी टेक्निक जो यूज़ हुई है, इट इज़ हैव द मिस्टीरियस स्माइल। और छोड़ो, वो आप देख लेना नेट पे जाकर, भी आप डिस्कस कर लेंगे। बोहास, बोहास कहाँ पर है? इट इज़ इन जर्मनी। और बोहास मूवमेंट भी चला था इन आर्किटेक्चर। मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा हम कल पढ़ेंगे इन द इंटरनेशनल आर्किटेक्चर हिस्ट्री, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द वॉल्टर ग्रोपियस। रिमेंबर दिस नेम, इंपॉर्टेंट है। विटारा डिज़ाइन म्यूजियम, फ्रैंक गेरी की बिल्डिंग है उनका। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा फ्रैंक गेरी काम कैसा है ना। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय लुकिंग द प्रोजेक्ट ऑफ फ्रैंक गेरी, है ना। डीकंस्ट्रक्टिज्म पर काम करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है परफेक्ट, जो सीमेंट, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको तोड़ कर, बनाकर, बैलेंस करके। न्यू नेशनल गैलरी बर्लिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मिलेनियम डोम लंदन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिचर्ड रॉगर एंड माइक डेविस वॉज द आर्किटेक्ट, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टर पैलेस, वेस्ट मिनिस्टर पैलेस है वहाँ पर। सो जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है, तो ऐसे ही वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो वहाँ पर बैठती है। वेस्टमिनिस्टर पैलेस यहाँ पर ही बैठी होती है। लाइक इन इंडिया ऑन रॉयल सेना हिल्स वी हैव द लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट विस्ता। सो देयर पार्लियामेंट इज दिस। द आर्किटेक्ट वाज चार्ल्स बेरी एंड अगस्टस पुजिन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, दोनों के नाम पूछे जाते हैं। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, द टाइप ऑफ द इंडियन पॉलिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेस्ट मिनिस्टर टाइप ऑफ पॉलिटी, वेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसीलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, लाइक देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, द होल सिस्टम व्हाट वी आर फॉलोइंग इन इंडिया, दिस टाइप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस। कैम्बो वॉलेंटिन फुटब्रिज बिलबाओ, सैंतियागो कालात्रावा, इन्होंने काफ़ी काम किया है स्पेन में। इवा का लोड, कालात्रावा टावर, कालात्रावा ब्रिज, ठीक है। नाउ one of my favorite building is Barcelona Pavilion. It is designed by the Mies van der Rohe
और वहाँ पर इन्होंने कोड दिया था, ही गिव अ कोड दैट इज लेस इज मोर, जो जितना कम है उतना ही ज़्यादा है। सो दिस इज द बार्सिलोना पवेलियन। कहाँ पर लोकेटेड है? बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्पेन। इस बिल्डिंग के अंदर यू विल गो देयर एंड देयर इज हार्डली एनी लाइक सामान पड़ा हुआ है, कुछ खाली है, इट इज़ क्वाइट एम्प्टी एंड ही लिटरली मेंटेन मिनिमलिज्म, बहुत कम है। लाइक यू सी दिस इमेज, just one chair, just one sculpture, that's it. You see the sitting space, very simple, a slab or thing, no other thing. इंडिया में तो गमले लगा देते लोग। और इसका एलिवेशन क्या निकल के आता है? यस कभी यू आर राइट, लेस इज मोर। पढ़ना इस बिल्डिंग के बारे में, गगनम म्यूजियम। अब अगर नाम भी नहीं पता होगा, यू कैन इजीली गैस बाय लुकिंग दिस प्रोजेक्ट। इट इज फ्रैंक गैरी। गगनम म्यूजियम दो हैं। पहले वाला म्यूजियम किसने डिजाइन किया था? वो डिजाइन द फर्स्ट गगनम म्यूजियम। Yes, anyone? Frank Lloyd Wright, Chandan, good, Surat, Hari, Sri Sivaram. Yes, you are right. Parshmanathan. Now come to the London Tower Bridge. So London Tower, Mitchell Lemming, also important. This is also important. You must know the architect of this building. The Tower Bridge is a combined bascule and suspension bridge in London. तो ये भी suspension bridge है, built in 1886 and 1894. The bridge crosses the river Thames. जैसे यहाँ गंगा है, वहाँ पर Thames river flow करती है, close to the Tower of the London and has become an iconic symbol of London. जितने भी लोग जाते हैं लंदन, सब यहाँ फोटो क्लिक जरूर कराते हैं। शर्ट्स, इट इज़ ऑल्सो इन लंदन। तो आप देख सकते हैं कैसा है, डिजाइन बाई ट्रेंजो पियानो। कासा मिला एंड साग्रादा फैमिलिया, बहुत बार्सिलोना। इज लंडन टावर ब्रिज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिंस्टर ब्रिज? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है रूपम, आई एम सॉरी फॉर इट। तो अगर हो तो मुझे बताना, अगर आपको मिलती है। जैसे रूपम का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि जो लंदन टावर ब्रिज है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेस्टमिंस्टर ब्रिज। किसी को जानकारी तो बता दो, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। कम टू दी कासा मिला, बार्सिलोना एंड साग्रादा फैमिलिया, किसने डिज़ाइन किया है? एंटोनियो गॉडी। ही इज़ द फादर ऑफ, और लाइक क्या बोलते हैं इनको, he promoted organic architecture all the time. He was saying that Art Nouveau movement, yes, Sai and Surat, yes, organic architecture is also promoted, and he's saying that nature never plays in the edges. So why should we, as an architect, play with sharp edges? है ना? तो उनकी जितनी बिल्डिंग आप देखेंगे, इट इज इंस्पायर्ड बाय द इन्वायरमेंट, लाइक सर्कुलर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। ठीक है। साग्रादा फैमिलिया, ये पिछले 100-120 साल से बन रहा है, बना नहीं। 926, यस, 926 में डेथ हुई थी एंटोनियो गॉडी की, और ये भी प्लानिंग चल रही है कि बाय 2026 दिस बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड। पहले फंडिंग की दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम है, फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो डिजाइनिंग की प्रॉब्लम आई, बिकॉज ही प्लेड ईयर्स अगो, यस 139 ईयर्स। ठीक है, दिस डेट्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, history is not all about dates and events, but you must know that it is around 120-130 years old, and to be, yes, Kabir, you are right, if it is like 130, to be accurate. Notre Dame, it is in Paris। लास्ट क्वेश्चन आया था, तो आप जानते हैं क्यों आया होगा, क्योंकि देयर वाज अ फायर। कुछ न्यूज़ में रहती है, तो न्यूज़ पर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपको कुछ ओपिनियन है, बाकी
अगर आप नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर्स, न्यूज़, प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो वाले मीडिया नहीं जो आप देखते हो, तो आपके जो ओपिनियन होंगे देर नेवर बी फ्रॉम योर ओपिनियन। किसी ने कुछ बात आपके माइंड में डाल देंगे तो आप वही मान के चले जाओगे, है ना। इसलिए हैव द डिफरेंट ओपिनियन, सो यू शुड रीड अबाउट दीज थिंग, रीड गुड न्यूज़ पेपर। कम टू द डांसिंग हाउस पराग। पराग किसी कैपिटल है। पराग इज अ सिटी, इट इज इन सेंट्रल यूरोप। चेक रिपब्लिक। यस, इट इज़ अ कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक। और वहाँ पर एक बिल्डिंग है डांसिंग हाउस। इट इज़ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। हम जो फोटोज़ में देख कर लगता है ना, रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है इनकी। सो इट इज़ अ डांसिंग हाउस। मुझे पता नहीं था इस बिल्डिंग के बारे में। आई वाज जस्ट रोमिंग ऑन दिस द स्टेट एंड आई फाउंड इट। तभी मैंने चेक किया इस बिल्डिंग के बारे में। मैंने देखा था इस बिल्डिंग के बारे में, बट उस टाइम पर क्लिक नहीं हुआ। देन आई सर्च इट। इट इज़ लाइक एन होटल। आप वहाँ जा सकते हो, और अंदर तो अलाउड नहीं करते हैं, बट इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो द डांसिंग हाउस, फ्रेड एंड जिंजर बिल्डिंग बोला जाता है इनको, इस पूरी बिल्डिंग को। द निकनेम गिवन बाय द नेशनल नीदरलैंडन बिल्डिंग ऑन द shore of Czech Republic. It was designed by the Croatian Czech architect Vladimir Mulinic in the cooperation with the Canadian American architect Frank Gehry. ठीक है, तो इसलिए इसको फ्रेड एंड जिंजर बिल्डिंग बोला जाता है। डांसिंग बिल्डिंग, और भी कुछ नाम है शायद इसका। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं यूरोप की कौन कौन सी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर मिस हो गया होगा तो होटल, इसको हम कल पढ़ेंगे। यूनाइट दी हैबिटेशंस, मर्सलीस, डिजाइन बाई ले कॉर्बुजियर, इंपॉर्टेंट। विला सेवॉय, पॉयसी, ले कॉर्बुजियर, 5 पॉइंट ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल पॉइंट्स हैज बीन यूज्ड इन दिस बिल्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईफेल टावर रह गया एक, गुस्तेव का आईफेल, तो जानते हैं आप। एक पेरिस सिंड्रोम भी होता है, पेरिस सिंड्रोम, पढ़ लेना इसको अगर कुछ नहीं चाहिए पढ़ने का मन है तो। मैंने क्लास में डिस्कस किया था, वैसे पुराने बच्चों को पता ही होगा। खैर, सो पेरिस सिंड्रोम पढ़ना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लूवर्स IMP, बोहास movement started in Germany, and the main architect was, there was a group of architects who started the Bauhaus movement, but one of the most important was Walter Gropius. Vitra Design Museum, Frank Gehry. Millennium Dome, London, Richard Roger and Mike Davis. Westminster Palace, London, Charles Barry and Augustus Spuzin. Campo Volantien Footbridge, Bilbao, Santiago Calatrava. Barcelona Pavilion, very 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 important, Miss Ventro. And Guggenheim Museum, Bilbao, Frank Gehry. London Tower, very important, Mitchell Lemming. The Shirt, again very important, Renzo Piano. Casa Mila and Sagrada Familia, they are both in Barcelona. ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यू कैन वॉक लाइक 300-400 मीटर का डिस्टेंस है ज़्यादा, आई थिंक 1 किलोमीटर के ज़्यादा नहीं होगा। सो एंटोनियो गॉडी वॉज द आर्किटेक्ट। नोत्र डेम, पेरिस, एंड डांसिंग हाउस, पराग। बकिंगम पैलेस के बारे में देख लेना यार, इसमें लिस्ट में ही नहीं है, उसका नाम ढूंढने बैठूंगा मैं, चेक कर लेना। ठीक है, सो डांसिंग हाउस, एक दो बिल्डिंग ऑफ कोर्स, ये सारा कंबाइंड नहीं है, देर आर सो मेनी बिल्डिंग जो अभी भी शायद इंपॉर्टेंट हैं, जो नहीं रही होंगी। ठीक है, हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 बिल्डिंग्स हैं, लेकिन जो पूछी जाती है ओपेरा हाउस सिडनी के बारे में पूछी जाती है। सो शेल लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर से उसको प्रमोट किया जाता है। दिस इज़ द रेवोल्यूशन डिज़ाइन एंड द आर्किटेक्ट वॉज जॉन वुड जॉन। बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये, अगर पेपर उठाकर देखोगे लास्ट ईयर का, यू विल गेट टू नो। So remember this thing, Opera House, it is in Sydney, Australia, and designed by John Utazon. बाकी पार्लियामेंट हाउस जो है उन्हें कैनबरा में है। एंड रोमाल्डो गुरगोला, पूछा नहीं है कभी, बस मैं सर्च कर रहा था, मैंने बता दिया, कभी एग्जाम आया नहीं है। ठीक है, 120 कॉलिन स्ट्रीट, मेलबर्न, डैरिल जैक्सन। बट अगेन आपको सिर्फ एक याद करना है, इन ऑस्ट्रेलिया only this building, John Wood John. So
दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जो मैं डिस्कस करना था आज का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इन स्टार्टिंग आई थॉट टू डिस्कस विद एब्रीवेशंस, बट अगेन वो ज़्यादा हो जाएगा, आज के लिए काफ़ी है। अब आपके क्वेश्चंस हैं, जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपके पूछने के लिए, कुछ है? यस, कहीं लिखने प्रॉब्लम हुई है, कुछ चीज़ मिस हो गई है तो यू कैन आस्क मी। कोई जीके की बुक नहीं है गौरी। ऐसा देखो, जीके है ना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे भी जीके प्रूफ लाइन आता है। बस मेरी एक टेंडेंसी है कि जब भी मुझे कुछ पता करना होता है तो आई विल सर्च ऑन द गूगल। कुछ भी बात होती है पता कर लेता हूँ। जैसा मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बोला जाता है क्या, तो मैं जाकर चेक कर लूँगा, अगले जो बैच होगा उसको बता दूंगा बच्चों को मैं। सो इट इज़ लाइक लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पेरिस सिंड्रोम के बारे में, व्हाट अबाउट दी साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन आर्किटेक्चर, कुछ खास नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है दिव्या, कुछ ऐसा आर्किटेक्चर हम देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन बिल्डिंग्स कल देखेंगे, कल 2 क्लास होंगी, तो पहले इंटरनेशनल आर्किटेक्चर और देन फिर इंडियन बिल्डिंग्स। रिडल्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करो, वहाँ पर क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। वेदिका भगत, नो आई एम सॉरी, द PDF कैन नॉट बी शेयर विद यू। PDF हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अवेलेबल इन द हार्ड कॉपी। क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने ऐसे ही किया था, लाइक आई शेयर सम PDFs एंड दे वर सर्कुलेटिंग एवरीवेयर, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इंस्टा ID आपको मिल जाएगी, arcgenesis.official, ठीक है। इज द GK और अटेंड बिल्डिंग सेक्शन, इज दिस ओके टू अटेंड बिल्डिंग सेक्शंस? समझा नहीं मैं आपकी बात। What are the Indian please make details so important one then also so important when you take tomorrow GK questions in exam tackle GK it is a continuous process, लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको, लगातार। हार्ड कॉपी की फ़ोटो नहीं, फ़ोटो यार हैज़ फाइन होगी, फ़ोटो तो दे ही नहीं सकता ना मैंने बताया था ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, आप नहीं, पर्टिकुलर नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो लंदन टावर ब्रिज एंड वेस्टमिनिस्टर ब्रिज आर डिफरेंट। अच्छा रूपम बोस, तभी मैंने बोला ना कि जब मुझे जानते, देखो मैं भी आप जैसे एक स्टूडेंट ही तो हूँ, मुझे आज ना पता है आप लोगों से, तो बस जो मुझे पता होता है आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने तभी आपको गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दूंगा। आई एक्सेप्ट कि मुझे सब कुछ नहीं पता है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है मानना कि आपको वो चीज़ नहीं पता है, ठीक है। व्हाट डज द नेम ऑफ द आर्कजेनेसिस मीन्स? आर्कजेनेसिस का भी डिस्कस करेंगे। आर्क फॉर आर्किटेक्चर एंड जेनेसिस मीन्स टू बर्थ, टू स्टार्ट समथिंग। जेनेसिस किसी भी चीज़ का होना। रैंडमली मैंने आर्कजेनेसिस स्टार्ट किया था, सिर्फ रैंडमली स्टार्ट किया था। यहाँ पर बैठा हुआ था अपने स्टूडियो पर, नीचे बैठा हुआ था फ्लोर पर, और यही टाइम था, जून का टाइम था, 2 साल पहले की बात है। ऑफिस से निकाला गया था मुझे, तो मैं नॉर्मली किसी ऑफिस में 3-4 महीने से टिका नहीं हूँ, सिर्फ एक ऑफिस रहा 8 महीने के लिए। आई हैव वर्क इन गोवा ऑल्सो, वर्क इन झांसी, अहमदाबाद, शिमला, छोटा सा प्रोजेक्ट पकड़ा था, चंडीगढ़, दिल्ली। लेकिन मैं जहाँ पर रहता हूँ 3-4 महीने के लिए, ज़्यादा 5 महीने के लिए, फिर मैं चला जाता हूँ। लाइक मैं लाइफ को ऐसा नहीं करता हूँ कि मुझे 9 to 5 की जॉब चाहिए। वॉट एवर आई डू, लाइक आई कैन स्टार्ट द न्यू बैच, और मुझे पता है कि बच्चे मिल जाएंगे, बट अब मेरा मन नहीं है करने का, तो आई विल नॉट स्टार्ट इट। मैं लाइफ में कुछ भी काम ऐसा नहीं करता हूँ जो मुझे खुशी नहीं देता है। सो कैन यू से अबाउट द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड विच इज़ इन स्पेन? रॉयल पैलेस ऐसा मुझे याद नहीं होगा यार, देख लेना। स्टडी बिल्डिंग इज़ वेरी वास्ट, थैंक यू फॉर गिविंग फेमस एंड प्राउड बिल्डिंग। येस वी आर ट्राइंग, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। अच्छा, ब्रिज नियर वेस्टमिनिस्टर पैलेस इज कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, तो हाँ वो तो क्लियर हो गया यार, ठीक है, अच्छी बात है। विच ईयर यू कंप्लीटेड BArc का? इन 2014-15। बिग बैंग के बारे में बस आपको कुछ हो नहीं है, बस ज़्यादा मैक्सिमम होगा तो एक बार देख लेना आर्किटेक्ट क्या है, थोड़ी सी बिल्डिंग के बारे में पूछ सकते हैं। नाटा वाले बिल्डिंग के बारे में आर्किटेक्ट नहीं पूछेंगे, बट दे विल गिव यू द इमेज एंड दे विल आस्क यू टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग। हाउ इट फील्स टू बी एन आर्किटेक्ट? मुझे तो अच्छा ही लगता है आर्किटेक्ट के रिलेटेड। आई लव टू कॉल एज एन आर्किटेक्ट, लेकिन आर्किटेक्ट की जो लाइफ है वो अच्छी नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ टू वेरी फ्रेंकली। ज़्यादा वर्कलोड रहता है यहाँ पर, इंडिया में एक्सप्लोटेटिव टेंडेंसीज होती हैं, दे विल नॉट अप्रिशिएट योर वर्क। एक तरीके से मतलब बहुत कम ऑफिसेज हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, लेकिन एक एवरेजली बात की जाए तो आर्किटेक्ट का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर एक मॉडल में गलती है।
आई एम नॉट क्लियर अबाउट जे एलिजिबिलिटी बेस्ट स्टूडेंट आई एम एलिजिबल जे मेंस इन टर्म्स ऑफ 70% ओनली 12th वो बात करेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। सर प्लीज टीच अकॉर्डिंग टू द नाटा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। गोपाल हम वो कर नहीं सकते हैं ना, आपको मैंने बताया था कि जो भी हम लोगों ने बोला वही काम करना पड़ेगा हमें, वी कैन नॉट चेंज अवर थिंग। हाँ अश्वमेध थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग डियर। करंट अफेयर के लिए यूट्यूब पर देखो, उसमें मिल जाएंगे आपको। मैंने मेरी फर्म थी स्टार्टिंग थी पर मैंने नहीं करा। आई डोंट लाइक आर्किटेक्चर लाइक नॉर्मल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। मेरा जो माइंड है मैं ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली बोर हो जाता हूँ किसी भी जगह बैठ के, तो मैं वो काम क्यों करूँ जो मुझे पसंद ही नहीं है। दूसरा ये होता है कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स बनाना ये सब काम करना, मुझे थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा इंटरेस्ट है। मेरा बताया हाँ यस देविका यू आर ऑल्सो यू आर राइट। कुछ लोग बोलते हैं डिपेंड करता है, जैसे आप मुझे आर्किटेक्ट की बात करोगे तो आई एम सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने कुछ चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट। आई लाइक फोटोग्राफी, आई लाइक ट्रैवलिंग, तो मैं नया स्टार्टअप करने वाला हूँ ऑफ 31 मई। फिर मैं आर्गजेनेसिस को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, इसलिए लास्ट बैच है आपके लिए, मैंने बहुत सस्ते में करा है इसलिए, सो दैट कि मुझे भी लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई शुड डिस्कस विद यू। सो कल की क्लास देखना, और कल क्लास और अच्छी होगी। सर इज़ द वर्ल्ड ट्रिप मैप योर ट्रैवल प्लान फॉर फ्यूचर एज आई कैन सी एरोस। मेरा पूरा प्रोग्राम है आर्किट ट्रैवल, एक नया स्टार्टअप मैं करने वाला हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड फॉर दी ट्रैवलिंग टूरिज्म, नया चीज़ है। सो मैं लाइफ को वैसा नहीं है, लाइक आई एम एन आर्किटेक्ट सो आई हैव द स्किल्स सो आई कैन यूज इन डिफरेंट डिसिप्लिन राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में करंट अफेयर मिलेगा आपको, वो चीज़ जाएगी। सर आफ्टर द कोर्स इज देयर एनी पॉसिबिलिटी प्लीज टेक classes on the plan based question if it is paid also no problem for me, as you are saying there is no new course. I will check it, please explain in English sir, can't understand what sir, thank you for I'm not clearly about the I'm not clear about the JEE eligibility 2008 batch 12th I mean I eligible to apply JEE paper in terms of आप eligible कैसे हो सकते हैं? You have completed your 12th in 2008, एक या दो बार टाइम मिलता है, I think you are not eligible. गोपाल वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी न्यू बैच राइट, तो अगर कुछ होगा तो बता देंगे, दैट्स वाई आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। मेरे खुद के कमिटमेंट्स हैं, लाइक फ्रॉम टीचिंग सेल्फ फ्रॉम योर टीचिंग सेल्फ केम टू नो यू आर वेरी नॉलेज पर्सन एंड यू डिड नॉट स्टार्ट लर्निंग दिस थिंग। मैंने अपना जो लर्न करना स्टार्ट किया था आई वॉज द सेकेंड लास्ट स्टेज माई कॉलेज। अगर आप मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हो, मैं कॉलेज में सबसे सेकेंड लास्ट पर आता था अपने बैच में। मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं मैंने आर्किटेक्चर को, मैंने लाइफ में से कुछ भी सीरियसली नहीं लिया देखा जाए तो। आई नेवर टुक एनीथिंग इन सीरियस इन माई लाइफ। पास हुआ, फेल हुआ, ब्रेकअप हुए, या फिर कहीं जाना फिरना, पापा से लड़ाई, घूमना फिरना, आई टेक इट लाइक ए नॉर्मल लाइफ है यार, इसमें फाइनल सोचना होता है। लाइफ आपको ले जाएगी इफ़ यू आर गुड तो। लेकिन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द लास्ट 3 to 4 years। जब थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहा, देन आई स्टार्ट वर्किंग फॉर मोर देन 18, 19, 20 आवर्स। और ये मेरे 2-3 महीने की नहीं है, इट इज़ मोर देन 2 to 3 years जहाँ पर पढ़ता था। इट इज़ लाइक कि मैंने इंटरेस्ट बना लिया था। आई ऑलवेज सेज माई वीडियोज़ कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन योर लाइफ यू कैन डू इज़ स्टडी। जितना पढ़ाई करोगे ना उतना ही आपको मजा आएगा। बस वही है ना, पढ़ाने का तरीका नहीं आता है लोगों को, सिर्फ वो चीज़ होती है फैक्ट दे दिया, लोग जानना चाहते हैं नई नई चीज़ें, बस इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं। एक होता है ना रट्टू तोते की तरफ बनना चाहते हैं लोग, बट दे डोंट वांट टू गो इन द कंसेप्ट वाइज। तो आप थोड़ा पढ़ोगे ना, पढ़ाई के लिए हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता हूँ मैं, ये बात करता हूँ कि एजुकेशन इज द थिंग। आपको सब प्यार हो गया ना, देन यू विल फॉरगेट अबाउट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और वॉट आर द शिट इज गोइंग अराउंड यू। फालतू चीज़ें होती हैं ये कुछ नहीं है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो जितना भी हो सके। देर इज़ नो टाइम लिमिट। जब से आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, दिस इज़ द टाइम। सो स्टार्ट फ्रॉम नाउ, इट विल हेल्प यू। और इट विल लाइक एजुकेशन पेज लेटर, लाइक इट इज़ एक पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है दैट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं, एक वर्ड है मैं भूल रहा हूँ उसको, एक वर्ड आता है लाइक कि जब भी आप कोई स्टार्ट करते हो बिजनेस तो एक टाइम पीरियड आता है व्हेन इट विल स्टार्ट गिविंग द बेनिफिट और द प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड अ टाइम पीरियड। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, लाइक यू स्पेंड अराउंड 20 years फॉर दिस स्टडिंग, बट 20 years के बाद आप जॉब करते हो, देन स्टार्ट पेइंग यू ऑफ। और जो लोग बोलते हैं ना एजुकेशन एक्सपेंसिव है, छोड़कर देखो पता चल जाएगा। टू अर्निंग द मनी द बेस्ट, द चीपेस्ट वे टू अर्न द मनी इज बाय द एजुकेशन। अब पढ़े लिखे लोगों को बहुत जल्दी पैसे मिल जाते हैं ना, गरीब वो देखो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दे डू लॉट्स ऑफ वर्क, हार्ड वर्क, 400-500 रुपये में। Sir is a freelancer. Sir, we can freelancer to start a own from right. Yes.
काम कर सकते हो। इज योर रिव्यू ऑन अहमदाबाद सिटी एज आर्किटेक्ट एज इन द हेटेस्ट सिटी? हाँ अच्छा है, अहमदाबाद मुझे पसंद आता है, बस थोड़ा सी वहाँ प्रॉब्लम है वहाँ के। मैं पंजाब से रहा हूँ ना, तो पंजाब के जो लोग होते हैं लाइक फन लविंग, घूमना फिरना, गेड़ियाँ, आवारागर्दी टाइप की चीज़ें होती हैं। थोड़ा मैं अहमदाबाद में थोड़ा सा वो फील करता था इस चीज़ से, लाइक। तो वैसे सिटी बहुत अच्छा है, वहाँ के अच्छे लोग हैं। माई एज इज़ आई थिंक 28, 29। सर इन आर्किटेक्चर विच ईयर हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी एंड आई हैड टू गेट थ्रू? यार मेरे बारे में आप, मैंने 5 साल कुछ पढ़ाई नहीं की लिटरली। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा ना तो आप मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करोगे, इट इज़ अ रियलिटी। मैंने 5 साल कुछ पढ़ाई नहीं की, मैंने बस घूमा हूँ। बस मैं इन चीज़ों में बहुत एक्टिव था, लाइक मेरी टीचर्स अच्छी बनती थी, मेरी जूनियर सीनियर्स अच्छी बनती थी, और आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अदर एज वेल। तो हम लोग घूमते फिरते रहे, ट्रैवलिंग, तो मुझे कभी लोड नहीं पड़ी। मेरी देर वॉज अ 10th सेमेस्टर इन योर आर्किटेक्चर एंड आई रिपीटेड, लाइक रिपीट नहीं किया मैंने। मेरी जो DMCs हैं 18 हैं, मतलब इन एवरी सेमेस्टर आई गॉट बैक। एक दो कभी कभी मन मर्जी ले लिया। सो मैं आई एम नॉट काइंड ऑफ द मेट्रिकुलर स्टूडेंट, ऐसा टाइप का बंदा नहीं हूँ मैं। What is the minimum percentage? At least 98 percentile you should get. ना 21 पैटर्न, देर इज नो बुक एज ऑफ माई नॉलेज। मेरी नॉलेज में तो नहीं है 21 पैटर्न के लिए, बिकॉज इट चेंज और काफ़ी टाइम लगता है। सर इवन आई लव फोटोग्राफी एंड आई एम इन टू इट, सो हाउ यू सी द कनेक्शन इन आर्ट एंड फोटोग्राफी? फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करोगे, सो यू विल से आई ऑल्सो डू द फोटोग्राफी, तो एक जो फर्म डिज़ाइनर होगा उसको फ़ायदा मिल जाएगा। ही विल से कि ओके इसको हायर कर लेते हैं, ही विल ऑल्सो वर्क एज अ फोटोग्राफर। फ़ायदा मिल जाता है, और बाकी आपको और भी चीज़ इंप्रूव हो जाती है। लाइक इफ़ यू हैव द गुड सेंस ऑफ द फोटोग्राफी, तो आप बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन करोगे ना जो अच्छी लगेंगी बिल्डिंग देखने में। बिल्डिंग देखने में अच्छी, मतलब क्लाइंट को अच्छी लगेंगी, तो फ़ायदा मिल जाता है। हाउ टू गेट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर? चेक ऑन द इंटरनेट। हाउ मैनी आवर्स वी हैव टू स्टडी एवरी डे फॉर द GBR? ज़्यादा आई डोंट कंसिडर कि आपको पढ़ने की जरूरत है। मोर देन 2 hours इज मोर देन सफिशिएंट, बट यू हैव टू वर्क आउट फॉर दी, लाइक देखो जो आज का सेशन रहा है ना, इट इज अबाउट द बिल्डिंग्स। मैं कभी ऐसा कराता नहीं हूँ। आई ऑलवेज डू 5 to 10 बिल्डिंग्स इन अ डे, और हम रिपीट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ का थोड़ा पैटर्न चेंज है, सो आई हैव टू गिव ऑल दिस थिंग। सो तरीका होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने वाले होने चाहिए। पढ़ाई से बेटर कोई भी अच्छे दोस्त नहीं हो सकता है। द बेस्ट टाइम पास अकॉर्डिंग टू मी इज द स्टडिंग। Sir, I am studying final year in the diploma in civil engineering. Is there a reservation for the diploma student? I don't consider कि ऐसा कुछ है। रिजर्वेशन तो कुछ नहीं है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या किसी और से, देन यस रूपम, इट इज़ लाइक अगर आपको स्किल्स हैं तो है बहुत ज़्यादा। कंपनी एंड मनी, आपका टारगेट यही होना चाहिए ना कि जितने ज़्यादा स्किल्स आप गेन कर सकते हो तो उसका फ़ायदा मिल जाता है, और एटलीस्ट आपको मोटिवेट करेंगे यार। अब मुझे खाली होता हूँ, डिप्रेशन मुझे भी आता है, लाइक आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू डू। बट अगर आप पीछे टेबल पर देखोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आई हैव मोर देन आई थिंक 100 टाइप ऑफ पेन्स। मेरे पीछे 100 तरह के पेन्स रखे होंगे, और 5 रुपये पेन से लेके आई थिंक 5,000 तक का पेन आपको मिल जाएंगे। आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन दिस स्टेशनरीज बिकॉज द क्वेश्चंस आर कंफ्यूजिंग। इफ़ यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ द COA, देन आई डोंट नो, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं आज की डेट में। दे आर डिस्कसिंग वॉट एवर दे लाइक। इन आर्किटेक्चर का एग्जाम है, इट इज़ एन आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन एंड दे आर आस्किंग द इंग्लिश क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? लाइक हाउ अ लैंग्वेज कैन बी आस्क इन द आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन? इट इज़ लाइक यू आर आस्किंग द आर्किटेक्चर क्वेश्चन इन नीट एग्जाम। क्या मतलब है यार, ये सब चीज़ें पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। Sir, is there any possibility to take classes before not a second attempt? Please inform, sir. It is plan based and some important question I score more praise. Listen, like let me think about it. If like the time allows us, then. लैंडस्केप के लिए कोर्स नहीं होता है। यू विल स्टडी आई थिंक 7 सेमेस्टर एज अ लैंडस्केप एज सेमेस्टर। बाकी किसी भी आप आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर द स्मॉल कोर्सेज। इफ यू वांट टू बिकम, यू वांट टू हैव एन कैरियर इन दिस फील्ड, कंप्लीट BArch। उसके बाद आप कोई फर्म ज्वाइन कर लो। इफ यू वर्क फॉर a 1 year फॉर द लैंडस्केप फर्म, यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट। कोई लाइफ हार्ड होती है क्या? मेरी तो बहुत अच्छी रही है। अगर आप देखोगे तो मैंने कॉलेज में सिर्फ मज़े ही किए हैं, मैंने पढ़ाई वढ़ाई सच में नहीं की। मतलब मुझे कभी सच में ऐसा लगता है, आई हैव नो आइडिया कि यार मुझे आर्किटेक्चर इतना ईजी लगा है या फिर बाकी लोगों को लगा है शायद। बट ऐसा भी नहीं है। लाइक कभी कभी काम करना होता था तो वी यूज टू वर्क फॉर दी 3 to 4 days विदाउट स्लीपिंग, मतलब 72 hours डेडिकेटली। और 72 hours का मतलब होता है कि नॉट स्लीपिंग फॉर 1 minute। हम ऐसे भी काम करते हैं, आर्किटेक्चर में ऐसा बहुत होता है। यस रूपम, थैंक यू। हाउ इज आर्किटेक्चर एज अ गेम डिज़ाइनर? व्हाट एक्स्ट्रा विल हैव टू स्टडी फॉर दैट? अभी आर्किटेक्ट के लिए एंट्रेंस ले लो यार,
तब बहुत कुछ मिलेगा। आई एम स्टडिंग इन दी TYBSc विद फिजिक्स एंड कैन आई लैंडस्केप कोर्स इन अहमदाबाद। वैशाली इसके बारे में जानकारी करनी पड़ेगी आपको। लैंडस्केप आर्ट के कुछ सर्टिफिकेट कोर्स आते होंगे आई सपोज, तो आप वहाँ पर BSc वगैरह कर सकते हो आई थिंक, अगर है तो। ठीक है, सो इतना ज़्यादा मत सोचा करो यार, तुम लोग अभी छोटे तो बच्चे हो प्यारे प्यारे से, इतना सरदर्दी क्यों लेनी है, ये पैसे कमाने हैं, ये करना है। अभी मज़े करो, पढ़ाई वढ़ाई को देखो, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जितना हो सके ज़्यादा सरदर्दी देने की होती नहीं है कि नंबर कम आएंगे, ये हो जाएगा, ये है, लोगों ने कुछ बोल दिया, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग काम है तो करते रहेंगे ना, हमें क्या मतलब इन चीज़ों से। हाँ मतलब ये भी नहीं है कि कुछ पढ़ो मत, वर्क फॉर योर सेल्फ। एजुकेशन लेट पेमेंट करती है लेकिन देती ज़रूर है। एजुकेशन ऑलवेज पेज यू, और जब ये देती है ना तो सारी चीज़ें फिर किसी काम की नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, व्हाट इज इन टाइम। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि वॉट एवर द आर्किटेक्ट यू हैव टू प्रिजर्व इट, दैट्स कॉल्ड द सिंपल। जॉन मैथ्यू, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। मैंने नाटा स्कोर मैंने दिया ही नहीं था नाटा का, और आई पास्ड दैट टाइम, इट वाज 80 मार्क्स इट्स क्वालिफाइंग एंड आई पास्ड लाइक बाय 3 ग्रेस मार्क्स, 77 वाज माई स्कोर। ऑल्दो मुझे जरूरत नहीं थी उसकी, आई गॉट द एडमिशन फ्रॉम द JEE and CCA। तो मैंने एग्जाम ऐसे दिया था। अभी आपके पास क्या होता है, लाइक इन माई टाइम वी हैव द ऑप्शन, लाइक वी कैन गिव इट एनी टाइम। अगर मुझे 7 दिन बाद देना है तो आई विल अप्लाई फॉर द नाटा एंड आई विल आस्क, मुझे टैक्स देना है, आप बैग उठा कर जाओ वहाँ पर देखा जाओ। आई स्पेंड 3 एंड ओके नाउ स्टडी आर्किटेक्चर 5 years, थोड़ा टेंशन नहीं होता है। वैशाली क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, मुझे ये बताओ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? पता टेंशन क्यों होती है? इसलिए होती है कि बाकी लोग क्या बोलेंगे ना, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एक काम करना है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। ओबामा जब रिटायर हुए थे, उस जिस एज में रिटायर हुए थे, ट्रंप उससे ज़्यादा एज में जाकर प्रेसिडेंट ऑफ USA बने। तो कैन वी से कि कुछ डिफरेंस है? सब लोगों की अलग रेस है, आपकी अलग रेस है, मेरी अलग रेस है। सो इफ यू आर फीलिंग दैट यू शुड कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। Keep sharing your life experiences. Okay, can you please do course like landscape and interior in architecture family? Can we do? No. Like course in the architecture, interiors in architecture. फैमिलीज का दिक्कत तो है हाँ, लेकिन आप सोच कर देखो ना, अगर लाइफ इतनी आसान बन जाएगी तो वैल्यू क्या होगी? इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग, देन व्हाट्स द लाइक, कैसा अच्छा लगेगा? अब मैं आप लोग क्लास लेता हूँ, तो जैसे मैं रात में 4 बजे सोया था, इट्स लाइक द रियलिटी। 4 बजे सोने के बाद मैं सुबह उठ गया 6 बजे, 2 घंटे मैंने स्लीप लिया है, और यू वॉन्ट बिलीव मैंने सिर्फ 2 एग खाए हैं बॉइल्ड अभी तक सुबह से। सो लाइक प्रॉब्लम है, अकेला रह रहा हूँ, यहाँ पर मेड नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी मिलती है। सब कुछ इतना आसानी से मिल जाएगा, उसका मजा भी नहीं है ना। दुनिया वालों से ज़्यादा घर वाले बोल रहे हैं। हाँ वो होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है। सर आप काम करो, फल की चिंता मत करो। यस, कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, द थिंग्स ओनली विच यू हैव टू गेट द ट्रेनिंग। ये बिल्कुल सही। सर प्लीज थिंक अबाउट इट। यस ओके यार, ठीक है, बार मत बोलो। कैन यू प्लीज सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर नाटा टेक्निक टू स्कोर मोर? देखो नाटा स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ आपसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ना। मैं आपको सही बताऊं कि 2-3 क्लास के अंदर आपको बता नहीं सकता हूं कि कैसा पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं आपको गाइड कर दूंगा लेकिन गाइड करने वाला नहीं होगा, यू विल नॉट गेट टू दिस थिंग। जो हमारा कोर्स है हम लोग भी सीख ही रहे हैं। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम रेगुलर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं अपने बच्चों डिस्कस भी करता रहता हूँ, लाइक कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ सजेस्ट यही करूँगा कि गो फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और खासकर ये पहला जो अटैम्प्ट रहा है आपका, उस अटैम्प्ट को देखो, चेक करो। और अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, सो यू कैन नॉट इम्प्रूव लाइक इन अ 1 मंथ, लेकिन आप थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हो। ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ट्राई टू अटेम्प्ट इट। कॉम्प्रिहेंशन जाओ, पैसेज वगैरह चेक करो और देखो इन सब चीज़ों के लिए। बाकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप बैठो किस दिन हो जाएगा काम। आई थिंक आर्ट इज मच मोर डिफिकल्ट देन आर्किटेक्चर। यस, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन एंड पर्सन टू पर्सन। पहली क्लास से महंगी मुश्किल लगती है बच्चों को, किसी के लिए वो लगता है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी फैमिली को मनाना पड़ता है, एंड दे सेड की जॉब करना होता है और भी पढ़ाई करनी शुरू कर रहे हो। तो वैशाली अब कौन मना कर रहा है? अगर आपको काम करना है तो यू कैन वर्क विद अस। हमारे साथ 7-8 बच्चे काम कर रहे हैं जो लास्ट ईयर के थे। आई एम नॉट सेइंग कि आप 24 घंटे हमारे साथ लगे रहो। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस एज ऑफ नाउ, लाइक यू कैन डू दी ऑनलाइन वर्क, आप कमा सकते हो। कौन मना कर रहा है आपको?
मैं आपको बताऊं, मेरी टोटल अर्निंग, चलो वैसे मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। मेरी आज 4 क्लासेज हैं, 2 क्लास आपके साथ हैं, 2 क्लास शाम के टाइम में है, और मेरी लगभग पेमेंट लगभग उतनी पड़ती है। तो मैं जिस दिन मुझे पैसे कमाने का मन करता है तो आई कैन ईजिली गेट 15,000 20,000 इन अ डे। मैं क्लास वाला एडजस्ट ऐसे ही करता हूँ, मैं कभी ऐसा मेहनत नहीं करता हूँ कि करने के लिए। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, एज खासकर ऐसे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड के अंदर। इफ यू आर गुड इन समथिंग देन ट्राई टू एक्सपोज इट, बताओ लोगों को, आएंगे। It was an informative session. Thank you for your guidance. Thank you, Devika. Bye bye. Take care. How was the stages of architecture in college like period of internship? इंटर्नशिप पीरियड के लिए तो लाइक वन ऑफ माई ड्रीम कि मुझे नीदरलैंड से ही इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने लाइफ में पहली बार सीरियस कुछ रहा था मैं, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन माई कॉलेज बैच जिसकी इंटर्नशिप लगी थी, एंड दे पेड मी अराउंड 1,000 यूरोज, दैट्स मीनिंग 90,000 समथिंग। तो मैं तो 6 महीने का आया, एंड माई लाइफ वॉज लाइक, मेरे जो बॉस थे वो मुझे बड़ा पसंद करते थे, डू यू नो, मतलब लोग मुझे बोलते हैं, आई विल टेल यू, माई फ्रेंड सर्कल और जितने भी लोग मुझसे मिले होते हैं, दे ऑलवेज सेज कि अनुराग यू आर वेरी लकी। उनको ऐसा लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है और मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं या फिर मेरी सोसाइटी अच्छी है, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे आते मिल जाते हैं, बट ऐसा भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, बट आई नो हाउ टू इग्नोर दिस थिंग। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, कल एक बच्चे ने क्या करा, एंड ही स्टार्टिंग अब्यूजिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आर्क जेनेसिस के अंदर, उसने क्या करा, स्टार्टिंग अब्यूजिंग, आई हैव नो आइडिया कि क्यों लगा कि क्या था उसको करने उरने का, एंड देन आई सेड कि डू यू नो आई कैन शेयर दिस थिंग ऑन द इंस्टाग्राम स्टोरी, देन ही ब्लॉक मी। तो अब ऐसे लोग होते हैं मेरी लाइफ से ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, तो वही वो चीज़ रहती है। और मैं इस तरह का पर्सन भी हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको, जैसे मैंने कल डिस्कस किया ना आप लोगों से, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे स्टूडेंट्स हैं ये लोग क्या समझेंगे, अरे प्रॉब्लम है तो पूछ लो ना, उनसे क्या जा रहा है, रात को 12 बजे किसको फ़ोन करूँगा मैं। तो मुझे लगा तुम में से कोई ना कोई बैठा होगा ऑनलाइन, सो यू मस्ट नो लाइक यू आर द न्यू जनरेशन, तो इसमें कुछ है नहीं प्रॉब्लम यार, इतने थोड़ा ना कुछ सोचना होता है। आप ऑनलाइन ट्राई करो कुछ करने के लिए, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, बाद में कोई बात करेंगे। सर इस बी आर के सेमेस्टर्स, इफ़ यू हैव मेनी सेमेस्टर्स, 5 ईयर्स होते हैं, 10 सेमेस्टर्स होते हैं, 7th और 8th सेमेस्टर में डिपेंड करता है कॉलेज यू हैव टू डू द इंटर्नशिप। कल ही क्लास वही रहेगी सुबह के 8 से लेकर 10 तक इन आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, एंड 12 से लेकर 2 तक दूसरी क्लास। मेरी परसेंटाइल नहीं आती थी उस टाइम, इट वॉज नॉट जे, इट वॉज AIEEE, ऑल इंडिया एंट्रेंस, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट टाइम, एंड आई गोट 183 रैंक। अब मुझसे मैं पूछना कैसा आई थी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मेरे 73% थे फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड रैंडमली मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट गुड फॉर, आई डोंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, तो मैंने छोड़ दिया, दैट्स इट। पापा ने एक बार बोला कि सोच ले कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, मैंने बोला कि दोबारा ज्वाइन कर लूँगा, 1 साल तो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो एक कोई बुक थी, मुझे किसी ने, मैं नेट गया वहाँ पर किसी स्टेशन शॉप पर, उसने बुक दे दी, उसमें कुछ थोड़ा सा पढ़ा, देन आई गोट 183 रैंक ऑल इंडिया। अब पूछ सकते हो आपकी सर आपने फिर CCA क्यों चूज़ करा, SPA क्यों चूज़ नहीं करा, क्योंकि SPA की मेरी फैमिली रहती है गाज़ियाबाद में, NCR में, तो मुझे फैमिली से थोड़ा दूर रहना था, आई डोंट वांट टू लिव विद माई फैमिली। मैं 10th क्लास के बाद से रहा नहीं फैमिली के साथ, हमेशा बाहर रहा हूँ। जब हमारे कॉलेज में सेमेस्टर एंड होता था तो दे विल गिव लाइक 1 मंथ समर वैकेशंस, विंटर वैकेशंस, मैं कभी नहीं आता था। जब मुझे नीदरलैंड भी जाना था तो मैंने 1 महीना हॉस्टल में रहा, और मैं 1 रात पहले आया था यहाँ पर। आई एम वर्किंग एज अ स्केच आर्टिस्ट, यस, मैंने देखा आपका काम वैशाली, लाइक अप्रिशिएटेड, आपका बहुत अच्छा काम है। तो आप काम कर सकते हो, ऑनलाइन जाओ, ऑनलाइन देखो, 2 दिन स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ काम करना चाहते हो हमारे साथ भी काम कर सकते हो, नॉट पहले कॉलेज लो, एडमिशन लो, दिस इज नॉट द टाइम, बट यू कैन, ऑल ऑफ यू लाइक यू कैन वर्क विद अस। अगर आपका कुछ काम अच्छा है, इफ यू आर गुड इन एनीथिंग और यू वांट टू अर्न सम मनी, और एक हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो सब कुछ है। इज आर्क जेनेसिस लोगो रजिस्टर्ड? नो। मैंने आर्क जेनेसिस का अगर लोगों का मैंने ऐसे बैठ कर बनाया था ये, इन स्टार्टिंग आई थॉट इट इज़ गुड, लेकिन बाद में मुझे खुद को ही चिढ़ मचती है आर्क जेनेसिस के लोगों से, इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन के ऊपर यू वॉन्ट फाइंड एनी लोगो। मैंने बोला नाम से क्या है, लोग चिपका देते हैं सेंटर में, एक छोटा सा नाम लेता हूँ आर्क जेनेसिस टेक्सटाइल सैक्रामेंटो, और उससे काम चल जाता है। आप लोगों थोड़ा देख के आए हो यहाँ पर, आप क्वालिटी देख के आए हो ना। सर थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग, यस, लाइफ का यार मजे से रहो, ऐसा कुछ वो नहीं है, बहुत बची हुई है लाइफ में, आज फेल हो जाओगे तो कल पास कर लेंगे। सचिन को भी देखा है कितनी बार 0 पर आउट हुए हैं वे, और उतने ही रिकॉर्ड बने हैं, और कितनी बार वो कितने पास जाकर फेल हुए हैं, लाइक 99, 13 बार आउट हुए हैं 99 पे, वो भी रिकॉर्ड है। सर रिकॉर्डेड लेक्चर 8 to 10, मतलब ड्यू टू पेंडिंग वी कांट अफोर्ड फॉर कोचिंग बाय स्पेंडिंग 1000, यस आई नो प्रवीण, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग,
दिस इज द प्रॉब्लम लाइक। लेकिन आप भी सोचोगे ना कि हम लोगों ने बहुत रीजनेबल कोर्स रखा हुआ है। लिटरली अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ज्वाइन करा है, हम लोगों ने कभी किसी को ऐसा नहीं करा। दिस लाइक आर्क जेनेसिस आई सपोज इट्स द ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिस फील्ड जो पब्लिकली बता रहा है कि अवर कोर्स इज 12,000 रुपीज़ या 15,000 रुपीज़। कोई भी नहीं बताता है क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं। इफ आई फील कि दिस पर्सन कैन पे मी 50,000 रुपीज़, उनको 50,000 करते हैं, 40,000 या ऐसा करते हैं। हमारा सिंपल है बिकॉज वी कीप इट वेरी रिजनेबल। 4 लोग काम करते हैं हमारी टीम में इंक्लूडिंग मी, तो उनको पेमेंट करने के बाद ऑफिस का किराया, सारे काम, क्वालिटी, टाइम दिखाना, हमें तो बिल करना होता है। देन वी सेड कि इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो मे बी इट समटाइम पीपल कैन फील कि 8 से लेकर 10-12 हज़ार बहुत एक्सपेंसिव है, बट बिलीव मी लाइक लाइफ इज़ वेरी ब्रूटल। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर देखो, दे विल नॉट एंटरटेन यू, यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज़ फॉर योर फीस। सो वी आर ट्राइंग कि कॉमर्शलाइजेशन ना हो, हम लोग नहीं चाहते हैं किसी बच्चे के लिए। और दिस वॉज द रीज़न। अगर आप देखोगे तो मैं 250 रुपये के अंदर, आप समझे मुझे 1 रुपया नहीं मिला इस चीज़ से। आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल रुपीज़ फ्रॉम दिस थिंग। आई विल डेफिनेटली लाइक आपको मैं बताऊंगा पूरा कि हम कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माई स्टूडेंट्स कि जो बच्चे यूट्यूब पर आ रहे हैं, जो बच्चे पेंट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर फ्री में करता ना तो फिर वो नहीं हो पाता। यस उदय, थैंक यू। सर कैन यू स्टार्ट अ कोर्स? नहीं हो पाएगा अभी, मैंने बताया ना, हम तो पेमेंट जो हम पेमेंट के लिए सोच रहे हैं तब भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। चांसेस बहुत कम है। फ्री का तो मतलब ही नहीं है, मैं सही बताऊं, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं हमें। मुझे नया काम स्टार्ट करना है। आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप। ये आर्कजेन चलता रहेगा बैकएंड पे। आर्कजेनेसिस वाज नेवर माई प्रायोरिटी। ये तो मेरा ऐसे ही है, मैं कई सारे काम करता हूँ यार। आर्कजेनेसिस का थोड़ा टाइम लगा तो इसमें काम कर दिया। अब आर्के ट्रेवल स्टार्ट करना है तो काम करना है, फिर कुछ और काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी काफ़ी डिस्कस हो गया है अभी सेम चीज़ करके। तो आई थिंक काफ़ी देर से एसी भी नहीं चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो ठीक है, साई वंशी, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सो सी यू एट द सेम टाइम लाइक 8 in the morning.